कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। लेकिन वो प्रमाण नहीं होता। प्रमाण क्या होता है? प्रमाण होता है जो कि हजारों वर्ष पूर्व भगवान के अवतार वेद व्यास जी के द्वारा रचित, उसको हम प्रमाण मानते हैं। तो कई बार ये कंफ्यूजन आता है कि भाई चलिए वही मान ले। अगर एक पुराण में एक बात लिखी है, दूसरे पुराण में दूसरी बात लिखी है, तीसरे पुराण में तीसरी बात लिखी है, महाभारत में कुछ और बताया जा रहा है, भागवत में कुछ और बताया जा रहा है, तो इसको कैसे समझे? देखिए, मैथमेटिक्स जब आप पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, तो उसमें छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है कि 5 में से 2 गए तो 3 बचता है। लेकिन जब बड़ी क्लास आती है तो 2 में से 5 भी जाते हैं और उसका उत्तर -3 होता है। लेकिन ये बात जब छोटे बच्चे को बताओ कि बेटा तुम्हें 2 सेब थे, उसमें से 5 सेब चले गए, तो क्या उत्तर है? कहेगा आप पागल हैं। 2 में से 5 कैसे चले जाएंगे? है कि नहीं? तो उस समय के लिए वो ज्ञान पागलपन का ज्ञान लेगा। तो क्रम के अनुसार जिस व्यक्ति की जितनी ही बुद्धि है, उस व्यक्ति को टॉप तक ले जाने के लिए वो ज्ञान उस समय के लिए जरूरी था। तो दूसरी के बच्चे के लिए जितना ज्ञान जरूरी था उतना दिया गया, 5वीं के लिए जितना जरूरी था उतना दिया गया, उससे बड़े पे जितना दिया उतना दिया गया। तो पुराणों को भी आपने कई बार सुना है 3 गुणों में बांटा गया। 2 लोग तमोगुण में ग्रसित हैं, उनके उद्धार हेतु अनेक पुराणों की रचना करेगी, जिसमें से शिव पुराण भी एक पुराण है। अब जो शिव जी के उपासक है वो इस बात से रुष्ट हो जाते हैं और वो कमेंट लिखते हैं, है ना, अपने मर्जी की बातें बोलते हैं। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी सोसाइटी का नाम है इस्कॉन। इस्कॉन से सुनना है, इस्कॉन से निकाल देना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे अपने मन के लिए तो हम क्या मत पालन करें, कौन सा रास्ता पंथ पालन करें? तो शिव पुराण है तो उसमें शिव जी की महिमा का वर्णन किया गया है, और अन्य पुराणों में अलग अलग देवताओं का वर्णन किया गया। जब 18 पुराण लिखे जा रहे हैं तो उन पुराणों से पहले एक महाभारत नाम का ग्रंथ भी लिखा गया। अब कई बार लोग महाभारत की कथाओं को, जो कि बहुत सारी डिवाइन टेल और ये टेल और वो टेल्स आती रहती हैं, और लोग उन्हीं वीडियो को देखते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा एनिमेटेड होती हैं, और हमारे राहुल प्रभु जैसे जो इंटेलिजेंट यूट्यूबर्स होते हैं तो वो लोग उसको थोड़ा और एनिमेटेड कर देते हैं, और निखिल प्रभु है हमारे, तो ये लोग सब बना देते हैं उसको एकदम, है ना, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है वो गड़बड़ होता है। तो हमें कैसे पता चले कौन सा कंटेंट सुनने योग्य, कौन सा नहीं होना चाहिए? तो इसके लिए आपके पास एक मीटर होना चाहिए, है कि नहीं? तो वो मीटर कैसे डेवलप करें वो आज हम समझेंगे। तो महाभारत जो लिखा गया वो किसके लिए लिखा गया? ये बात वेद व्यास जी ने जब भागवत पुराण लिखा तब उसमें वर्णन किया कि ऐसी कहानियां किसके लिए लिखी गई। किसके लिए लिखी गई? स्त्री और शूद्र और बस, आपको 3 मालूम है, तो और अभी चर्चा करेंगे आज। तो मेरे पीछे पीछे बोलेंगे इस श्लोक को। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 4थे अध्याय का 25 नंबर श्लोक है। ये पुराण, भागवत पुराण में वेद व्यास लिख रहे, स्वयं भगवान वेद व्यास के द्वारा रचित है। 1425। बोले स्त्री शूद्र द्विजबंधुना त्रयी न श्रुति गोचर कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेयम एव भवेदहि इहा इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। समझे? बस उसको लय में गा के सुनाता हूँ आपको। स्त्री शूद्र द्विज बंधुना त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ाना श्रेयम एवा भवेदिहा
इहा इति भारतम आख्यानाम कृपया मुनिना कृतम। कृपया यानी कृपा करके, मुनिना कौन से मुनि ने? वेद व्यास जी ने। मुनिना कृतम, मुनि ने किया, कृतम यानी किया, मुनिना क्या करके किया? कृपा। किस पर कृपा करी? पहली कृपा करी स्त्री, स्त्री पर कृपा करी। स्त्री को न शब्द यहां इस्तेमाल किया गया क्योंकि भगवान, इसमें कोई स्त्री को विपरीत जाने का भाव नहीं दिया गया। इसका अर्थ है स्त्री ज्यादातर घर में रची पची होती है, उसके लिए एक अलग नियम है और पुरुष के लिए एक अलग नियम है। क्या आपने सुना कोई पौराणिक कथा में जहां 50 वर्षीय महिला स्त्री घर त्याग कर वन को गमन कर रही हो? सुना? आजकल एक नया फैशन आ गया है, ब्रह्मचारिणी आश्रम, लेकिन वैदिक अनुसार ये चीज होती नहीं है। हर स्त्री को विवाह करना ही, हर कन्या को विवाह करना ही होता है। तो कोई भी स्त्री, कोई भी कन्या ब्रह्मचारिणी नहीं रह सकती है, सन्यासिनी भी नहीं हो सकती है। लेकिन आज हम देखते हैं बहुत सारी सन्यासिनी हो गई, माता जी लोग हो गई, और प्राय लोग सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो इस कारण से उसको भी अंगीकार कर लेते हैं। हमें उनका सम्मान करना है, लेकिन शास्त्र तो शास्त्र ही रहेंगे। इसी बुद्धि के कारण उनकी वो जो डिमांड है कि हमको भी गद्दी पर बिठाइए, व्यासासन पर बिठाइए, हम भी कथा करेंगे, तो कथा तो कर सकते हैं। भगवान की कथा तो कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है, परंतु सन्यासी वेश धारण नहीं कर सकती स्त्री। वो अपने ग्रस्त वस्त्र में कथा कर सकती है, हरी कथा कर सकती है ना। लेकिन अगर वो हरी कथा करने वाली स्त्री मासिक धर्म से पीड़ित हो तो वो कैसे सप्ताह करेगी भागवत का? हाँ, वो लाइन से लगे हुए हैं लेक्चर। अभी कल मेरे पास क्वेश्चन आया था, बोले प्रभु जी माता जी जो है वो इस समय रजस्वला है, तो क्या वो व्यासासन पर जाकर लेक्चर दे सकती हैं? क्या उत्तर है? नहीं। तो कथा तो रुक गई फिर बीच में। बताइए, दोनों बराबर है ना? स्त्री पुरुष तो शास्त्र कह रहे हैं बराबर है कि नहीं है? एक बार हाँ है। शास्त्र नहीं कह रहे। अगर है प्रभु जी, आप बहुत कहते हैं कि स्त्री पुरुष बराबर है। तो बताइए आप। हाँ, तो बताइए फिर कैसे बराबर है? अगर बराबर है तो उनको क्यों नहीं गद्दी पे बैठने दिया जा रहा है? क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा? क्योंकि वो रजस्वला है, वो पवित्र नहीं है। लेकिन इस पर भी लोग कहते हैं भगवान की सेवा के लिए कोई पवित्रता का विचार नहीं है। वो जो द्रौपदी थी, इस पर भी एक लेक्चर आया, बहुत पॉपुलर हुआ, वीडियो बन गए। एक कथावाचिका ने कह दिया, बड़ी पॉपुलर है, कि अरे भगवान कृष्ण की जो शरणागति करी द्रौपदी ने, दुशासन जब खींच के लाया तो वो रजस्वला थी, और उस काल में वो एक कक्ष में रहा करती थी, किसी जगह पूजन पाठ में जाया नहीं करती थी। तो उस समय अपने केश खोल के रजस्वला स्त्री और अर्ध वस्त्र धारण किए थे, क्योंकि लाइट कपड़े पहनते थे, क्योंकि वो पेनफुल स्टेज होता है उस काल में, उनको संसारी कार्यों में नहीं जाया जाता है। पवित्र कार्य तो करनी नहीं है, संसारी बर्डन भी नहीं लेना है, इसलिए उनको रिलैक्स करने के लिए अर्ध वस्त्र में द्रौपदी थी। तो दुशासन जब उनको खींच के लाया और उनका चीरहरण करने लग गए, तो उस काल में उन्होंने हाथ उठा करके क्या बोला? ठाकुर जी मेरी रक्षा कीजिए, और भगवान ने उनकी रक्षा करी। तो क्या भगवान कृष्ण ने उनकी रजस्वला स्थिति देखी? देखी नहीं देखी। भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया, उनकी रक्षा करी। लेकिन इसमें ये कहाँ लिखा है कि उन्होंने भगवान की आरती उतारी, भगवान का भोग बनाया? भगवान की शरणागति अलग वस्तु है, और भगवान का विधि पालन करना ये अलग वस्तु है। भगवान के नियम पालन करने अलग वस्तु है। भाव में तो स्त्री कर सकती है, कोई भी माता जी अगर वो रजस्वला है अपने, तो वह भगवत नाम का जप कर सकती हैं, वो भगवत नाम का चिंतन कर सकती हैं, अपने भगवत शरणागति कर सकती हैं। अब कुछ घरों में बिल्कुल ही ज्यादा अगेंस्ट हो जाते, कह रहे नहीं नहीं इस्कॉन वालों के नए नियम है, कोई पूजा पाठ नहीं होता, कोई पूजा पाठ नहीं होता। अरे पूजा पाठ नहीं होता, कैसी बात आप कर रहे हैं? अगर उन्हीं 5 दिन में स्त्री का शरीर छूट गया तो तब कैसे होगा बताइए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, भगवत नाम का जप करना, 5 दिन बाद उसी जपमाला को गंगा जल में स्नान करा के शुद्ध कर लिया, बीड़ बैग को धो लिया, ठीक है। लेकिन भगवान की विग्रह सेवा नहीं करनी, भगवान का भोग नहीं बनाना है।
तो ये भगवान से दूर भी नहीं जाना है, शरणागति से दूर नहीं जाना है, लेकिन विधि में नहीं जा सकते। तो दो चीजें हो गई, एक विधि और एक भाव। तो विधि में नहीं जाना है, लेकिन भाव में तो जा सकते हो। भाव तो टॉयलेट में बैठ के भी मुख से बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम किसी ने मना थोड़ी किया है। अब टॉयलेट में बैठकर भाव से जिह्वा, ये भाव है, लेकिन वही टॉयलेट में जपमाला ले जाना अपराध है। शमशान घाट में जपमाला लेकर कई माताएं हैं, मैं देख रहा हूं आजकल, वो ज्यादा ही कुछ ज्यादा समझदार हो गई भाव में। हाँ, वो जपमाला लेकर हरे कृष्णा हरे शमशान में पहुंच जाती है, हरे कृष्णा हम बड़े भावुक, हरे कृष्णा। पहले तो जपमाला ले जाना बुरा, दूसरा स्त्री का शमशान में जाना गलत। गरुड़ पुराण पढ़ लो। फिर इनके डिप्रेशन आ रहे हैं, फिर इनको स्ट्रेस आ रहे हैं, फिर इनको डिप्रेशन से बीमारियां हो रही हैं, फिर भी मानने को तैयार नहीं। क्यों? एडवांसमेंट हो गया जी, टाइम बदल गया है जी। प्रेत का टाइम तो नहीं बदला, वो तो अपने टाइम पे पकड़ लेगा, उसका तो नहीं बदला ना। तो हमें अपनी बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता। कालक्रम में विधि शास्त्र नहीं बदलते, छोटे मोटे नियमों में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जप माला को लेकर के शमशान में नहीं जाना है, लेकिन क्या नाम जप करना मना है? जप माला मना है, लेकिन नाम जप मना है। हाँ। लोगों के घर में सूतक हो जाता है तो कहते पूजा नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक बात है। कौन नहीं कर सकता? जिसने अग्निदाह संस्कार किया वो पूजा नहीं कर सकता, लेकिन बाकी परिवार के लोग भगवत नाम नहीं ले सकते। और उसी समय 13 दिन में वो निकला, साथ में कोई और निकल गया तो वो भगवत स्मरण के बिना ही तो गया। इस बुद्धि के कारण कभी कभी माता लोग घर में जिद करके बैठ जाती, हम ज्यादा जानते, तुम ज्यादा जानते हो, आ गए तुम्हारे नए नए पोंगा पंडित प्रभु जी। शास्त्र तो पढ़ी नहीं है, पीछे सुना था कोई 30-35 साल पहले दादी पालन करती थी, उसने भी नहीं पढ़ा था। वो क्यों करती थी? उसकी दादी पालन करती थी, वो भी नहीं पढ़ी थी। तो इस तरह कारण गलत सिद्धांतों का स्थापना पूरे विश्व में हो गई है कि नहीं? तो अभी तो हमने देखा कि अखाड़े में फैशनेबल माताएं पहुंच गई है ना, और फिर उन लोगों को महामंडलेश्वर बनाने का महाकुंभ में नियम भी दिया गया है ना। पैसा फेंक तमाशा देख हो रहा है। स्त्री कैसे संन्यास वेश धारण कर लेगी? उसको कैसे महामंडलेश्वर बना सकते हो आप? बताओ, आप शास्त्र नियम है। तो कहते हैं चोर की खांसी और स्वामी की दासी दोनों को फंसा देती है। चोर की खांसी, चोर चोरी करने आए कर दिया, पकड़ा। चोर की खांसी और स्वामी सन्यासी है, उसकी दासी, दोनों फंसाने वाली। तो कैसे महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है लोगों को? है कोई सिद्धांत? कोई सिद्धांत नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। बस पैसा फेंक, हमने इतना डोनेशन दिया, अब हमको महामंडलेश्वर बनाइए, हमको आचार्य पद्धति दीजिए, हमको ये पद्धति। हम लोग भी खुश हो रहे हैं, सनातन बहुत अच्छा है, विशाल हृदय है। तो इस कारण से स्त्री शब्द का इस्तेमाल किया गया। स्त्री, ये वैष्णवी के लिए नहीं बोला है, जो भजन करने वाली है वो तो समझ रही है, लेकिन वो साधारण स्त्री जो है, जो माला जप नहीं करती, उसके लिए वेद व्यास जी लिख रहे हैं स्त्री शब्द। फिर दूसरा शूद्र। शूद्र किसको कहा? जो ना जो नौकरी पेशा है, सीधा सीधा बोलो, सर्विस सेक्टर। हाँ, सर्विस सेक्टर। नौकरी क्यों करी? गरज पड़ी इसलिए करी। नौकरी गरज पड़ी इसलिए करी, तो वो नौकर हो गया। नौकरी करने वाला कौन होता है? नौकर। तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो लेकिन नौकरी करता हो तो क्या हो गया? क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हो लेकिन नौकरी करता हो, वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ और नौकरी करता हो तो अशुद्ध तो शुद्ध है ही। तो ब्राह्मण को क्या कर्तव्य करने चाहिए? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिज्ञा। अगर वो उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है तो उसको अपने कुल का मान प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहिए, उसको ही कार्य करनी चाहिए। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है तो उसको देश रक्षा करनी चाहिए, समाज रक्षा करनी चाहिए, जन कल्याण करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना चाहिए। अगर वो वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ है तो उसे कृषि, गौ रक्षा और वाणिज्य बिजनेस करना चाहिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए और कृषि खेती करनी चाहिए। आप में से कितने लोग खेती कर रहे हैं? अग्रवाल बैठे यहाँ पे है कोई खेती वाला है? एक आध बीघा खेती होगी भी तो पटवारी को दे रखी होगी, बटाई में दे रखी है। खुद तो जाके कभी पानी सिंचन किए नहीं।
तो ऐसे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से नीचे जो चौथा कुल था शूद्र, जो केवल ये सोचता है नौकरी करूंगा तो भोजन मिलेगा, उसको यही लगता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने हर जीव के लिए भोजन अरेंज किया हुआ है, लेकिन हमारे को ये बात स्वीकृत नहीं होती है। आप एक बार छोड़ दो, प्रभुपाद जी कहते थे आ जाइए मंदिर में, जो मंदिर में आ जाते हैं 3 वक्त भोजन खा रहे हैं, आपसे ज्यादा खा रहे हैं, मजे में रह रहे हैं, सही बात है। कीर्तन कर रहे हैं। आपका क्या प्रॉब्लम है? आपका प्रॉब्लम कुछ नहीं, आपका प्रॉब्लम आप छोड़ नहीं सकते संसार। आपको लगता है मेहनत करूंगा तो मिलेगा, तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि इसको वो मत लीजिए, अपने ऊपर मत लीजिए, आप लोग तो भक्त हैं। लेकिन समाज की बात हो रही है। समाज में जो गधा होता है वो चाहे तो हर तरफ घास ही घास है, लेकिन उसको क्या लगता है वो धोबी के लिए बेचारा मेहनत करता है, जाएगा सिर पे अपने भोजन ढोएगा, लाएगा, और अंत में फिर सोचता है मेरा मालिक कितना अच्छा है, मुझे थोड़ी सी घास। अगर मालिक को छोड़ के चला जाए तो घास की कमी है पूरे भारत में, पृथ्वी में कहीं है? कहीं ऐसी जगह मिलेगी जहाँ गधा भूखा मर जाएगा? या सुना हो आपने गधा भूखा मर गया? धोबी के पास हो सकता है धोबी ना दे, डंडा दे, लेकिन अगर छूट के चला गया तो मस्त है। तो वो हमारा जो बंधन है ये सोचना कि मेरी मेहनत से होता है। तो शूद्र द्विज बंधु नाम, द्विज बंधु नाम कौन हुए? द्विज का मतलब होता है जिसका दूसरा जन्म हुआ। चिड़िया भी दूसरा जन्म होता है, एक तो माँ की गर्भ से होता है अंडा, फिर अंडे से होता है अंडे में से बच्चा, तो चिड़िया को भी द्विज कहा जाता है। उसका ट्वाइस बर्थ है, दूसरा जन्म है। तो द्विज मतलब जिसका एक जन्म तो माता पिता देते हैं, शरीर का जन्म, जिसे हम कहते हैं सीमनल बॉडी, सीमन से बना हुआ जन्म, शुक्र जन्म कहते हैं, शुक्राणुओं से बना हुआ शरीर माता पिता के द्वारा। इसमें जब हरिनाम मिलता है तब वो गुरु की कृपा होती है और व्यक्ति उसका हरिनाम जपना प्रारंभ होता है, तो उसका पहला जन्म होता है। जब आए तो जन्म से हम कौन है? जन्मना जायते शूद्र हो। जन्म कहाँ हुआ? शूद्र में हुआ। शूद्र क्या होता है? गंदगी में रहता है। तो हम लोग गंदगी में रहते थे कि नहीं? डायपर के अंदर ही हरि बोल है कि नहीं? या चले चाहते थे आप 1 महीने के तो जाते थे टॉयलेट में, वहीं पर हरि बोल हो रहा है कि नहीं? जा सकते थे बस। तो कौन है? जन्मना जायते शूद्र। जब बड़े होते हैं धीरे धीरे तो माता पिता सिखाते टॉयलेट जाओ, एटिकेट रखो, हाइजीन मेंटेन करो। ये ब्राह्मणिकल क्वालिटी है। वही दाढ़ी बढ़ा रखी है आजकल लोगों ने फैशन में, लंबे लंबे बाल है, टॉयलेट जाते हैं, नहाते नहीं है, 7-7 दिन गुजर जाते हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, ठंड बहुत है डिओड्रेंट लगा रहे हैं। तो ये क्या शूद्र से बढ़ पाए? वहीं की वहीं है, शूद्र ही है। टॉयलेट जाकर के मल त्याग करके नहाना में इनको, नहाने में नानी याद आती है। नहाने में नानी याद आती है। नहाने में क्या दिक्कत है? ठंड हो रही है तो क्या हो गया? आपको जाना हो, शादी बारात हो, तो देखो ड्रेसें है। प्रभु जी लोग भी एकदम कुर्ता वो सिल्क वाला डाल के बिना स्वेटर के, और माता जी तो आप जानते ही हो क्या बोलूं मैं। हाँ। एक खरी माता कुड़कुड़ा रही थी ऐसे रोड पे, पति पार्किंग में गया था गाड़ी लगाने, तो एक गाड़ी जा रही थी जो कंबल बांट रही थी लोगों को, तो उसने उनको कंबल दे दिए। बोले अरे मुझे क्यों दे रहे, मैं कोई गरीब हूँ? करे आप जिस तरह कांप रही थी। लेकिन वो फैशन है, वहां ठंड चली जाएगी। जब भगवान के लिए करना होगा, ठंड बहुत है, टोपा लगा लो, ये कर लो, मर जाओगे। अरे और फैशन, शादी आ जाए तो भौतिक भोग के लिए आप कर सकते हो, भगवान के लिए नहीं कर सकते। इसको कह रहे हैं दोगलापन, और ये दोगलापन नर्क में ले जाता है व्यक्ति को। मगर नर्कवासी है, भले ही लिख लो प्रेम से स्वर्गवासी हो गए, ये सच्चाई में नर्क। द्विज बंधु नाम, ऐसे जो द्विज है। और फिर तीसरा जन्म द्विज, पहला जन्म हुआ शुक्र जन्म, दूसरा सावित्र जन्म, जो भगवान के नाम का जप करते हैं, हरि नाम दीक्षा, उसे क्या कहते हैं? सावित्र जन्म। पहला हुआ शुक्र जन्म, दूसरा सावित्र जन्म, तीसरा जब गायत्री दीक्षा मिलती है तो हो जाता है यज्ञिक जन्म। यज्ञ करने का हकदार हो गया, अब यज्ञ कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, भगवान को अर्पित कर सकता है वो, उसको कहते हैं यज्ञ का जन्म, यज्ञिक जन्म। यज्ञ करने हेतु तो पहला हुआ शुक्र जन्म, दूसरा सावित्र जन्म, और तीसरा। अब जिन्होंने दीक्षा ही नहीं ली वो तो किस जन्म में जन्म हुए? शुक्र जन्म में, शूद्र में थे, और शूद्र में हरि बोल चले गए। और जब चले गए तो पब्लिक बैठ कर कहती है राम नाम, और पहले लेने में टेंशन हो रही थी।
वो लिए नहीं कभी, ले लेते तो शुक्र जन से सवित्र जन तक आते, सवित्र जन से यज्ञिक जन तक जाते और उनके मुक्त का द्वार खुल जाता। लेकिन ये समझ में नहीं आई, तो ऐसे लोगों को द्विज बंधु नाम कहते हैं। ब्राह्मण भी हैं लेकिन उस ब्राह्मण के नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए बंधु नाम। अश्वत्थामा को द्विज बंधु कहा गया। जब भी किसी शब्द के साथ बंधु लगे, समझ लो जैसे वैश्य बंधु, ये वैश्य तो है, वैश्यों का बंधु है लेकिन वैश्य नहीं है, तो बंधु लगते ही। बंधु शब्द वैसे तो मित्र के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बंधु जब ब्राह्मण के साथ लगे, द्विज बंधु, वैश्य बंधु, क्षत्रिय बंधु, शूद्र तो बंधु क्या हो, तो वैसे ही नहीं हो गया, तो बंधु शब्द लगते ही। हाँ बस है, नाम का है। हाँ, तो जैसे ब्राह्मणों में है कि नहीं, नहा नहीं रहे 6-6 दिन तक, कोई ना कोई बहाना बना लेंगे, बुखार आया हुआ है, बफ फीवर बहुत है, 108 फीवर हो रखा है, 108 के 100.8 108 तो माला का होता है। 108 में तो हरी बोल हो जाएगा, 104 108 में प्रभु जी बताए, डॉक्टर ने कह रहे नित्य लीला प्रविष्ट 108 हो जाते। तो द्विज बंधु नाम, बंधु द्विज, ब्राह्मण अगर बंधु है तो नियम पालन नहीं कर रहा। तीसरा त्रयी, अभी स्त्री हो गई, शूद्र हो गए, द्विज बंधु हो गए, अब चौथा है त्रयी। त्रयी कौन होते हैं? त्रयी मतलब है जो वेदों के जानने वाले हैं, उनको त्रयी कहा जाता है, वेदों के जो ज्ञाता है। क्योंकि वेद कितने हैं, तो फिर त्रयी क्यों कहा जाता है? त्रयी इसलिए कहा जाता है क्योंकि 4 वेद कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो इसमें जो अथर्ववेद जो है उसको आखिरी में जोड़ा गया है, उसको वेदों में गिना नहीं गया, अथर्ववेद को आखिरी वेद कहा गया। तो 3 वेद जो है वो भगवान के सच चित आनंद विग्रह का वर्णन करते हैं। चौथा वेद बाद में म्यूजिक, आर्ट, है ना, डांस, ये भी वेदों से आया है, नाट्य शास्त्र, आयुर्वेद, है ना, युद्ध कौशल, ये सब निकाला गया अथर्ववेद से, तो उसको चौथे वेद में डाला गया। भगवान का अंग नहीं है लेकिन वो सप्लीमेंट्री एडिशनल एक वेद है, तो इसलिए 4 वेद कहते हैं, पर मुख्य रूप से त्रयी। जैसे युगों को भगवान को त्रियुगी कहा जाता है, त्रियुगी, क्योंकि कलयुग में भगवान साक्षात रूप में नहीं आते, छन्न रूप में आते, छुपे रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। लेकिन सतयुग में भगवान नरसिंह के रूप में आते हैं, त्रेता में राम के रूप में आते हैं, द्वापर में कृष्ण रूप में आते हैं, लेकिन कलयुग में छुपे रूप में, इसलिए भगवान का एक नाम है त्रियुगी। ऐसी वेद तो 4 है युग की तरह, लेकिन 3 ही प्रकट रूप में, चौथा छन्न रूप में अथर्ववेद, उसको उतना उजागर नहीं किया गया, उसको नाट्य, म्यूजिक, है ना, रसायन, ये साहित्य, संगीत के लिए डाल दिया गया है। इसलिए वेदों को कहा गया त्रयी। त्रयी न श्रुति गोचरः, जो लोग इन वेदों को नहीं सुनते हैं, त्रयी न श्रुति गोचरः, जो वेदों के न जानने वाले हैं, त्रयी न श्रुति गोचरः, तो ये चौथी कैटेगरी हो गई। पहली किसके लिए लिखा महाभारत? स्त्री के लिए, दूसरा शूद्र के लिए, तीसरा द्विज बंधु, चौथा त्रयी न श्रुति गोचरः, जो 3 वेदों का श्रुति गोचर नहीं है, सुनता नहीं है, श्रुति श्रवण के प्रति उसकी रुचि नहीं है, वेद पढ़ने में, शास्त्र पढ़ने में, भागवत पढ़ने में, 40 पढ़वा लो 40 बार, 40 एक याद कर ली, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनोगे। ना महावीर से मतलब, ना राम से मतलब, भूत पिशाच छूट जाए बस, वो छूटेंगे नहीं बिना नाम के, क्योंकि इसका अर्थ यही है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, वह भगवान हनुमान नाम सुनावे। किसका नाम सुनावे? भगवान का, राम का नाम सुनावे, है कि नहीं? तो राम का नाम तो बोलेंगे नहीं, बोले हनुमान जी की पूजा करते हैं हम तो खाली। भगवान कह रहे यान्ति देवव्रतान देवान, जो देवताओं की पूजा करते हैं वह देवलोक को जाते हैं। यान्ति देवव्रतान देवान पित्रान यान्ति पितृव्रतान, जो पितरों की पूजा करेंगे, हमारे माँ बाप ही भगवान थे, उन्हीं की पूजा करते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। मालूम है आपके माता पिता सम्मानित हैं, पूजनीय है, लेकिन भगवान नहीं। पित्रान यान्ति पितृव्रतान, वो पितृलोक को चले जाएंगे। भूतान यान्ति भूतच्यो, जो भूतों की पूजा करते हैं। अभी कुंभ मेले में खोपड़ियां निकाल ली गई लोगों की, उस खोपड़ी में खिचड़ी बना करके अघोरी खा रहे, अघोरी लोग खोपड़ी का। इसलिए कभी भी क्रिमिनेशन हो किसी का अंतिम संस्कार तो पूरा करके आना चाहिए,
क्योंकि अगर आधे में आप छोड़ के, ऐसे आजकल क्या लोग करते हैं, 2-4 मिनट 15 मिनट जलाया, उसके बाद में फिर वो कहते हैं जी आप कपाल क्रिया कर दीजिए। कपाल क्रिया कम से कम 1.5 घंटे बाद होती है, क्योंकि कपाल जो हेड है इसका सबसे मुश्किल पार्ट है जलना, और इसमें खूब सारा घी डाला जाता है, तब जाकर के इसको पिघला करके तोड़ा जाता है, वरना ये टूटती नहीं है। तो कपाल क्रिया करना पड़ता है, और फिर करने के बाद फिर लोग टच करते डंडा, उनसे टूटता नहीं है। इमोशनली होते ही हैं लोग, बहरे होते हैं तो तुरंत अपने घर चले जाते हैं, और जब वो चले जाते हैं वो कपाल तो टूटा नहीं, तो अघोरी लोग देख लेते हैं। फिर वो लोग उसी बॉडी में से, आप तो अस्थि विसर्जन करने कितने दिन बाद जाएंगे, 3 बन जाता, तब तक तो काम हो चुका है। उसमें यहाँ हाथ की हड्डी लंबी वाली, वो देखते नहीं आप जादू में सिखाते हैं, ऐसे हाथ की हड्डी ले जाते निकाल के, फीबिया टिबुला सब निकाल लेंगे वो, हाँ सब निकाल कर ले जाएंगे, और सबसे ज्यादा स्कल ले जाते निकाल के, क्योंकि खोपड़ी से ही सिद्धि होती है, उनकी प्रीत सिद्धि होती है भूतों की। हाँ, मसानी क्रिया कहते हैं उसको। हमारे एक जानकार उन्होंने मसानी क्रिया करी है। 72,000 प्रेत आते हैं, और फिर बाद में उनका मालिक आता है, उसको कब्जे में करना होता है, तो वह जिसके शरीर है उस आत्मा को कब्जा कर लेते हैं। आप बोलेंगे हानि क्या है, लोग बड़े होते हैं ना आजकल, बड़ा कंपैशन होता है उनमें, वैसे भगवान की भक्ति नहीं करते, बड़े कंपैशनेट बात होते हैं, कुत्ते को खिलाएंगे और प्रभु जी की निंदा कर देंगे, कुत्ते को खिलाएंगे, हाँ हम हम जीव देख रहे हैं, इसमें जीव देख रहे हैं, और प्रभु जी कह रहे हैं वो जीव नहीं, वो तो वो इससे भी कोई गुजरे हैं, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। अगर आप सुन लेते तो कुत्ते के प्रति आपको पशु के प्रति बड़ा प्रेम है, खिलाने जाएंगे दूर दूर, गाय को घास खिलाने जा रहे हैं, और घर में भक्त आ जाए तो उसके लिए पानी भी नहीं पूछेंगे, तो आपको पता ही नहीं कैसे करना है। तो वो आत्मा को पकड़ लेते हैं खोपड़ी के अंदर, और पकड़ करके उस जीवात्मा को तड़पाएंगे और उसको अपना दास बना लेते, यही तो सिद्धि है। फिर वो बोरे भर के रख देते काजू बादाम के, और जैसे आप बैठे, आप आए, मेरी सभा चल रही है, तो मसानी सभाएं होती हैं, उसमें वो कपाल क्रिया वाले बैठ जाएंगे आकर के, यहाँ खोपड़ी रखी होगी, काला एनवायरनमेंट करते, काले कपड़े पहनते, छोटी लाइट जलाते हैं, हाँ पूरा पाखंड होता है एकदम बड़ा वाला, और फिर उसमें कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए बच्चा, करे काजू अच्छा लगता है, करे नमकीन वाला लेगा प्लेन वाला लेगा, वो प्रेत को कहता जा लेके आ, उसको करना पड़ता है पालन, जाता है बोरे से लाकर उसको देता है उसके हाथ में, आप कहेंगे अचानक से आ गया, जादू दिखाया, प्रभु जी आप दिखा सकते हो नमकीन काजू। अरे नमकीन काजू खाने के लिए हल्दीराम की दुकान पे जाके ले आओ, इतने प्रेत सिद्धि करने की क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन लोग उसमें लगा, उस लोगों को तो भूता नहीं अंति, ये कहाँ जाएंगे, इनकी अंतिम बहुत दुख। उसमें शुरू में तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, अरे जादू मैजिक, वो जो भूतों के लोक में जाएंगे, खुद प्रेत बनेंगे वो सब, जो ये सब काम करते हैं, कोई किसी को सक्सेस नहीं मिलेगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा देवान यान्ति देवव्रतान, जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवताओं के लोक में जाएंगे। देवताओं का लोक क्या है, कौन सा लोक है देवताओं का, स्वर्ग। और स्वर्ग, और मान लो शिव जी की पूजा करी, कहाँ जाओगे, कैलाश। कैलाश कहाँ है, यात्रा नहीं चलती मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर तो यही तो है, पृथ्वी पे तो है। कैलाश मानसरोवर चले गए हेलीकॉप्टर में बैठ के, फिर वापिस आ गए अपने घर दिल्ली, दर्शन कराए, और ऐसी कैलाश जाओगे लौट आओगे। बोले हम तो दुर्गा जी की करते हैं। दुर्गा जी का अर्थ क्या है, दुर्ग की देवी, जो इस किले की, इस भौतिक ब्रह्मांड की देवी है दुर्गा, यानी कि आपने जिसका पूजन किया उसी लोक में पुनः आपका जन्म हुआ। देवान यान्ति देवव्रतान, भूत पित्रान यान्ति पितृव्रतान, जो पितरों की पूजा कर रहे हैं, घरों में फोटो लगा रखी है अपने घर में, पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए घर के अंदर, और लगाएं तो किसी एक कमरे में होनी चाहिए, मेन ड्राइंग रूम में भगवान की चित्र होने चाहिए, जैसे यहाँ प्रभु जी ने लगाए, देखो कितने सुंदर सुंदर राधा कृष्ण है, ऐसे लगाना चाहिए। वृंदावन का वातावरण होना चाहिए, ना कि पितरों की बड़ी 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 दादा परदादा परदादा सारे पकड़ रखे हैं घरों में। वो जाना भी चाहे तो नहीं, उजाले लगे रहेंगे, माला साल साल में नहीं बदलेगी, लेकिन दादा हमारा है। हाँ, जाले में मकड़े रूप में अटका दे, दादा को जाने ना दे। तो पितरों की पूजा करने वाले, तो लोग पूछते कई बार श्राद्ध करें कि नहीं करें, श्राद्ध करना तो पितृ पूजा है। श्राद्ध करना पितृ पूजा नहीं है, श्राद्ध करना पितृ कर्तव्य है। कर्तव्य अलग चीज होता है, पूजा अलग चीज। माता पिता को पानी पिलाना ये कर्तव्य है, भोजन खिलाना कर्तव्य है, लेकिन माता पिता को अगरबत्ती आरती दिया कर लेना और बोलना हो गई हमारी, तो हमने तो कर ली,
तो वो चीज गलत है। भगवान स्वरूप है, भगवान नहीं है। गुरु भी भगवान स्वरूप है, भगवान नहीं है। तो उनका पूजन करना है, उनका सम्मान करना है, उनके चरण अभिषेक करना, उनसे आशीर्वाद लेना है, परंतु उनको भगवान नहीं मानना। तो देवानी यान्ति देवतान, पितरानी यान्ति पितृव्रतान, भूतानी यान्ति भूतज्य, लेकिन यान्ति मद अजिनो अपि माम, जो मेरी पूजा करते हैं वह मेरे लोक को आते। अब कृष्ण लोक जाना है तो कोई और पूजा से जा पाओगे? लोग साधारण लिख देते हैं, किसी भी देवता की पूजा कर लो, सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। दिल्ली जाना हो, बंबई जाना हो, चेन्नई जाना हो, ऑटो पकड़ो, बैठ जाओ, ले जाएगा कहीं भी। ऐसा थोड़ी होता है। एक जगन्नाथपुरी जाने के लिए ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही है आपको, एक टिकट नहीं मिल रही है आपको यहाँ जाने के लिए, एक दिन में सारा कोटा बुक हो गया, ना एसी मिल रहा है, सेकंड एसी, थर्ड, एक घंटे में। तो बताओ आप, जब एक घंटे में आपको ट्रेन टिकट नहीं मिल रही, गोलोक की टिकट मिल रही है, वैकुंठ जाएंगे? मिलेंगे क्या? ये मूर्खता फैली हुई है पूरे समाज में। कुछ भी करो, भजन कीर्तन, ऐसे ऐसे ताली बजा लो, यहाँ लाल टीका, पीला टीका, काला टीका, कुछ भी लगाओ, सब रास्ते एक ही तरफ जा रहे हैं। तो पहुंचो जगन्नाथपुरी पकड़ के बंबई की ट्रेन, पहुंचो। आपको पृथ्वी के धाम नहीं पहुंच पा रहे, वो गोलोक धाम कैसे पहुंचोगे? पहुंचोगे कैसे? यान्ति, ये भगवान बोल रहे हैं, भगवान की वाणी, उसकी निंदा करना अपराधी व्यक्ति है। भगवान की वाणी की निंदा करना, अरे नहीं कहीं नहीं लिखा, ये लिखा है गीता में, पढ़ अंधे, देख लिखा है ना, लिखा है देख। सही बात। लिखा है कि नहीं लिखा होता? यान्ति माद अजिनुपि माम, जो मेरी पूजा करेंगे वो मेरे लोग को आएंगे। तो त्रयीना श्रुति गोचरः, जो इन तीनों वेदों के सार भगवत गीता के दृष्टिगोचर नहीं है, वो क्या करे? चल तू महाभारत देख ले, उसमें कहानी किससे देख ले, उसका बेटा वो था, उसकी बेटी वो थी, अच्छा प्रभु जी वो वाली घटना सुना, तो घटनाओं में अटके हुए हैं। भक्ति से कोई लेना देना नहीं, भगवान से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चौथे प्रकार के हो गए। पांचवें प्रकार के कर्म श्रेयस मूढ़ानाम, इन द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द ड्यूटीज, अपने जीवन के जो कर्म है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि ते तस्वल। कर्म प्रधान, इस संसार में बोलते कर्म प्रधान, कर्म वो प्रधान है, कर्म करने के लिए भगवान ने भेजा है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, ये सारा का सारा विश्व रचा हुआ ठाकुर जी ने, इसमें कर्म प्रधान है। लेकिन क्या मिलेगा? जो जस करहि तस्वल चाखा। अगर दुख आ रहे हैं तो किसी न किसी काल में आपने वो गंदा कर्म किया है, जिसके फलस्वरूप आज आपको दुख है। और सुख आ रहे हैं तो है कि अभी मैं, हमारे बच्चों का बोर्ड पेपर चल रहे है ना, बहुत सारे बच्चों के चल रहे, तो मैं बच्चों को क्लास दे रहा था, तो मैं छोड़ने गया बाहर बोर्ड पेपर, तो माता पिता बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे थे बेटे को। एक पिता कह रहा था बेटे को 99। मैं कहा जब अंगूठा ही उलाना है तो 100 बोल लेता, 99 के लिए। अगर अंगूठा हिलाने से हो जाता तो 100 बोलना चाहिए, 100, 99 क्यों कहा इसने? इसको भी डाउट है, हाँ 1% डाउट है, हुआ नहीं हुआ। तो आपको बच्चों को सिखाना चाहिए कि कर्म प्रधान है, लेकिन फल तो भगवान के हाथ में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। और लोग चालू ही करते फल पाने के लिए। कितने लोग पहुंच गए कुंभ में? 52 करोड़ लोग। क्यों जा रहे हैं? 60 करोड़ पुण्य कमाने के लिए। 60 करोड़ 50 करोड़ जो भी पहुंच गए पुण्य पाने के लिए, कि अमृत गिरा है वहां पे। कौन से जन्म में सतयुग में घटना हुई, आप पानी की एक बूंद गिराओ कितनी जल्दी सूख जाती है, सूखती है कि नहीं? चलो मान लिया वो अमृत वेला प्रकट हुई, उस काल में अमृत प्रकट हुआ, बूंद गिरी तो 50 करोड़ लोग पहुंच गए। कुंभ गिर जाता तो क्या हाल होता? कितने पहुंच जाते? पहुंचते नहीं पहुंचते। तो कर्म श्रेयस मूढ़ानाम, मूढ़ाम नाम यानी मूर्ख व्यक्ति कर्म श्रेय, कर्म को ही श्रेय देता है, कर्म करने में, कर्म करने में। लेकिन कर्म करो बिना फल की अभिलाषा के। बोलो ना, ऐसे बोल दो, हम आएंगे चलें, बोलो बोलो। तो कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम, मूढ़ाम को कहा गया है जिसकी अल्प बुद्धि है, बुद्धि अल्प है, वो कर्म श्रेयसी
कर्म को में ही लगा रहता है। इस साल ये हो जाए, एक बार खेत में पानी आ जाए, फिर मैं भजन करूँगा, फिर खेत में फसल खड़ी हो जाए, फिर भजन करूँगा, फिर खेत से फसल कट जाए, फिर भजन करूँगा, फसल बिक जाए, फिर भजन करूँगा, फिर वो फसल बिक जाए, फिर भजन करूँगा, फिर प्रॉफिट एक बार कैश हाथ में आ जाए, फिर भजन करूँगा, फिर प्रॉफिट हाथ में आ गया तो बोले अब फिर बारिश हो जाए, दोबारा खेत लग जाए, फिर बच्चे देख लेंगे, फिर भजन करूँगा। तो ये हमेशा कर्म में ही पूरा जीवन गुजार देता है। इसको नहीं पता चलता कि जीवन बहुत सूक्ष्म है, कब अंत आ जाएगा इसको मालूम नहीं है। तभी तो कल की प्लानिंग कर रहे हैं, कल की प्लानिंग कर रहे हैं और भगवान की भक्ति से दूर हो जाएंगे। कर्म श्रेयस मूढ़ानाम, ऐसे मूर्ख लोग कर्म को ही प्रधान मानेंगे। श्रेयम एव भवेदिया, ताकि उनको क्या मिल सके, कुछ फायदा मिल सके, फायदा मिल सके। अपने फायदे के लिए तो कर्म करते। कर्म क्यों करता है व्यक्ति? अगर फायदा ना हो, प्रॉफिट ना हो, पैसे ना हो, तो क्यों आदमी मेहनत करेगा? यह इति भारतम आख्यानम, ये सब सोच करके भारत के बारे में वेद व्यास जी ने यह इति भारतम आख्यानम, इस भारतम यानी महाभारत की रचना, आख्यानम कृपा मुनीन कृतम, मुनि ने कृपा करके इन लोगों पर, कौन कौन बताइए? अब सारे लोग बोलिए, पीछे वाले भी बोलो। स्त्री, शूद्र, द्विजबंधु, त्रयी ना श्रुति गोचरः, कर्म श्रेयस मूढ़ानाम, इन लोगों के लिए महाभारत लिखा। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप महाभारत के प्रसंग को स्वीकार करेंगे। लेकिन महाभारत के अंदर ही भगवत गीता भी आती है। महाभारत की रचना भगवत गीता ग्रंथ के लिए की गई है। पूरा महाभारत लिखा ही गया ताकि ये भगवत गीता का ज्ञान, भगवान की वाणी संसार के लोगों तक पहुंच जाए। आप देखिए, अगर कोई ज्योतिषी आपको अंगूठी बनाने के लिए कहे कि आप हीरे की अंगूठी बनाइए, बोलो रे प्रभु हीरे की अंगूठी बनानी है, तो पहले आप क्या समझ ढूंढते हैं? अंगूठी ढूंढते हैं कि हीरा ढूंढते हैं? हाँ जी, अच्छा, हीरे की अंगूठी में बड़ा साइज किसका होता है, अंगूठी का कि हीरे का? अंगूठी का। लेकिन मूल्यवान क्या है, अंगूठी या हीरा? तो भगवत गीता महाभारत रूपी अंगूठी का हीरा है, जिस हीरे के लिए संपूर्ण महाभारत की रचना करी गई है, ताकि वो हीरा मूल्यवान ग्रंथ लोगों तक पहुंच सके। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि अगर आपको हीरा डायरेक्ट धारण करना हो तो कैसे धारण करो, गिर जाएगा ना, तो उसको किसी अंगूठी में धारण कर। तो महाभारत रूपी कथा में पिरो के भगवत गीता रूपी ज्ञान को, तो लोग महाभारत की कथा तो स्वीकार कर लेते हैं, टीवी में बैठ करके बी आर चोपड़ा की टीआरपी बढ़ा दी, देखा कि नहीं सबने, गदाधारी भीम सीख लिए डायलॉग, यदा यदा धर्म, लेकिन गीता नहीं पालन करते। तो इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो अंगूठी को पकड़ लिया, हीरा छोड़ दिया, अंगूठी पकड़ ली, हीरा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो कौन है, वो इन कैटेगरी का होगा, इसलिए वो छोड़ देगा। भगवत रूपी ज्ञान को, भगवत गीता के ज्ञान को वो स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो भगवान का नाम जो है वो बहुत उत्तम ज्ञान है। भगवान के नाम को, भगवान के ज्ञान को इतनी सरलता से त्याग देना नहीं चाहिए। भगवान नाम को पुकारना चाहिए, कोई परेशानी हो या ना हो, पुकारना चाहिए कि नहीं पुकारना चाहिए? हर परिस्थिति में भगवत नाम पुकारना चाहिए। भगवान से कहना चाहिए कि मेरी रक्षा करो कि नहीं कहना चाहिए? देखो, जो उत्तम भक्ति का स्तर है उसमें व्यक्ति भगवान से कहता नहीं कि मेरी रक्षा करो, क्योंकि उसको ये विश्वास है कि प्रभु तो मेरी रक्षा। अगर अरुण प्रभु का बच्चा किसी तकलीफ में हो, सामने दिख रहा है बाइक पे गिरा हुआ है, चोट लगी हुई है, तो उसको कहना पड़ेगा पिताजी आओ मेरी रक्षा करो, या आप अपने आप जाओगे? अच्छा, भगवान सब कुछ देख रहा है कि नहीं देख रहा है? कितने लोग मानते हैं भगवान सब देख रहे हैं? सब लोग मानते हैं भगवान देख रहे हैं। वो देख रहे हैं तब भी आप इतनी गड़बड़ कर रहे हो। सोचो, अगर आपको ये पता होता कि वो नहीं देख रहे तो आप क्या क्या कर रहे होते? सोचो, मतलब ये तो बिलीफ सिस्टम देखो आपका। जब पता है कि वो देख रहे हैं, आप सबने हाथ खड़ा किया, तब तो आप इतना गड़बड़ कर रहे हो। पता होता कि वो नहीं देख रहे तो हम क्या क्या कर रहे होते इस समय, सोचो जरा, है ना? तो भगवत नाम को हमें केवल और केवल भगवत नाम, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। साधारणतः भगवत नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे चूहे को पकड़ने के लिए शेर को रखना
ठीक नहीं है। शेर रखा हुआ है, बोले रस्तोगी जी क्यों शेर रखा है आपने सोसाइटी में? कहे चूहे बहुत हो गए, शेर से चूहे पकड़वा रहे। अरे वो तो बिल्ली भी कर सकती थी, उसके लिए शेर की क्या आवश्यकता थी? तो ऐसे ही संसार के सुख की कामना और संसार में स्वास्थ्य की कामना, ये तो कोई भी मंत्र पूजा उपासना कर देगा, लेकिन भगवत नाम का इस्तेमाल तो केवल प्रभु के प्रेम की प्राप्ति के लिए होना। एक बार राम लक्ष्मण जंगल से गुजर रहे थे, अरण्य से, तो भगवान राम का धनुष जो था उन्होंने एक सरोवर के किनारे रख दिया। जब भगवान ने अपना धनुष बाण सरोवर के किनारे रखा और वो देख रहे हैं सामने लक्ष्मण बैठे हैं, हनुमान बैठे, सीता बैठी है, और यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि वो जो धनुष है, लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी, उसके नीचे एक मेढक दबा हुआ है और मेढक दबा दबा कुछ कह नहीं रहा। तो भगवान राम के समकक्ष होते हुए लक्ष्मण ने पूछा उस मेढक से, भाई तुम्हारे सामने राम बैठे हैं, उनका धनुष तुम पर लगा है, तुम्हारे प्राण निकलने वाले, दब रहे हो, तो प्रभु का नाम क्यों नहीं लेते हो? तो उसने कहा कि जब मैं संसार की तकलीफ में होता था तो राम राम कहने से मुक्त हो जाता था, जब राम ने ही तकलीफ में डाला है तो किसे मुक्ति हो? है, समझ रहे हैं आप? इस हंसी की तो है ही, हास्य तो है, इसमें बहुत गहरा ज्ञान। अगर कोई पकड़ सके इस बात को, 99% नहीं पकड़ पाएंगे यहाँ जो बैठे हैं, लेकिन मैं पकड़ाना चाह रहा हूँ आपको, पकड़ लो इस पॉइंट को, कि राम जब मैं तकलीफ में होता था तो राम नाम मुझे तकलीफ से निकालता था, लेकिन आज जब राम ने ही तकलीफ में डाला है तो कैसे है? तो निकलना क्यों है? और राम ने ही तो रखा है मेढक के ऊपर। तो आज अगर हमारे जीवन में कोई तकलीफ आती है भक्त के जीवन में, तो ये नहीं बोलना चाहिए अरे नवीन प्रभु आप कहाँ भक्ति करोगे, देखो भगवान ने आपको कहाँ तकलीफ में डाल दिया। बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? ये तो राम का धनुष रखा हुआ है, राम के धनुष में राम ही तो निकालेंगे। तो हमारे भक्तों के जीवन में जितने भी सुख या दुख आते हैं वह भगवत कृपा से आते हैं। ये जिस दिन समझ गए उस दिन आप नाम की महिमा को समझे, वरना आप भगवान के नाम को केवल अक्षर समझ रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे आए थे प्रभु जी, बुरा मत मानिएगा, वैसे ही चले जाएंगे। आप नहीं, हम सब। आप कभी ले ले पर्सनली, मैं देखता आपकी ओर, लेकिन बोल सबको रहा हूँ, भी हम डी ब्लॉक में बैठे, इन्हीं का एरिया है। तो प्रभु जी ऐसा है, इस संसार में जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे अगर भगवत नाम को स्वीकार नहीं किया। मैं जानता हूं प्रभु जी यहाँ पर सबसे पहले जब शुरू किए थे कितनी माला करते थे प्रभु जी? पहले 16, अब कितनी करते हैं? 32, 16 हो पा रहे हैं? 16 तो कर रहे हैं। माता जी भी करती थी 16, अभी कितनी करती है माता जी? 16 करती है। वही नहीं, भगवत नाम को पकड़ के रखना चाहिए। प्रभु जी यहाँ के प्रथम, जैसे सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा थे, इस मुनीर का की सृष्टि के प्रथम जीव प्रभु जी। जैसे भगवान कृष्ण ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, तो मैंने इनके हृदय में वो ज्ञान दिया था, प्रचार शुरू करिए, तो फिर वो रस्तोगी जी को लाए, है ना। फिर ब्रह्मा जी ने शिव जी की उत्पत्ति करी, तो शिव जी ने फिर सृष्टि की उत्पत्ति करी है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर इतने सारे भक्त आप लोग जुड़ गए हैं। तो भगवान के नाम को पकड़ के रखना। लेकिन इस संसार में व्यक्ति जितने भी कर्म करता है वो करता किस लिए है? तो विदुर जी कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते सुखम वांधु परम वा विंदन्ते भूयस ततएव दुःखम यत्र युक्तम भगवान वदेनः। विदुर जी ने इस बात को मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया है। सुखाय कर्माणि करोति लोको, इस लोक में व्यक्ति कर्म ही क्यों करता है? केवल एक कामना से, क्या? सुख। किस लिए? सुख के लिए वो करता है। जितनी भी मेहनत कर रहा है सुख मिल जाए, जैसे भी करके, ये किन प्रकार सुख। हर व्यक्ति को लंबी आयु हो, कभी मरे नहीं, और सुख मिलता है, भोग की सारी वस्तु हो, इतना भोग करे, इतना भोग करे, इतना भोग करे। भगवान भी कह रुलाएगा क्या? इतना भोग कर रहा है, इतना भोग करना है,
लेकिन क्या कभी हो पाया है? तो इस श्लोक में देखिए कितना सुंदर बात है। हमारी बचपन से ट्रेनिंग ही होती है, स्कूल टाइम से, बेटा पढ़ लो नहीं तो गंवार बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। नवाब क्या होते हैं? मतलब बढ़िया कपड़े, बढ़िया गाड़ी, संपन्नता, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गंवार। इसलिए भारत में खेल कूद को ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। कोई भाग्यशाली होते हैं वो निकल जाते, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, पेले वेले जो भी है निकल जाते हैं लोग। लेकिन सच्चाई में मेहनत नहीं करने थे, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गंवार, सीधा गंवार स्टैम्प किया गया। तो सुख की मतलब नवाब बनना, संपत्ति वाला होना। तो सारे काम पूजा पाठ से लेकर के पढ़ाई से लेकर के हर आदमी क्यों काम कर रहा है? सुख की कामना से, सुख की कामना से। अगर कोई भजन करने लग जाए बच्चा तो माता पिता घबरा जाते हैं, अरे साधु बनोगे। पति करने लग जाए तो पत्नी घबरा जाती है, अरे छोड़ दोगे क्या? क्यों? साथ रहोगे, झगड़ा करोगे, मजा आएगा, चले जाओगे वैराग हो जाएगा, हम तुम बिना झगड़े कैसे दिएंगे? तो झगड़ा करो, हमारे साथ ही रहो। दुखे च सुखे मानी ना, दुख हो दोनों एक दूसरे को गालियां देके सोते हो, लेकिन सुबह उठ कर गुड मॉर्निंग चाय तो मिले, गाली भरी चाय क्यों ना हो, चाय तो हो। चैतन्य जाए तो जाए, मेरी चाय ना जाए। चैतन्य जाए तो जाए, मेरी चाय ना जाए। तो विदुर उवाच, विदुर कह रहे सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते सुखम वान्य दुपरम वा। विदुर कह रहे हे मैत्रेय मुनि, सारी दुनिया सुख के लिए काम कर रही है, लेकिन मैंने पूरी पृथ्वी का विचरण कर लिया है, लेकिन मैंने आज तक किसी व्यक्ति को सुखी नहीं पाया। यानी कि बचपन से जब बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर अंत तक उसका एक ही प्रयास है, मैं अपने परिवार को क्या कर दूं? सुखी कर दूं। लेकिन आज तक कोई सुखी, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर 100% लोग दुखी हैं, 100% लोग दुखी हैं, और 99% लोग मूर्ख हैं। 99% लोग, अब जो भी इस वीडियो को सुनेंगे वो अपने को 1% में डालेंगे कि हम तो नहीं है, रहेगा 1% यहाँ। क्योंकि जो ऐसा काम करेगा वो पहली मूर्ख हो गया, तो समझ जाएगा कि मूर्ख क्यों कहा गया है। 99% लोग मूर्ख हैं और 1% लोग सुखी, मूर्ख नहीं है लेकिन दुखी 100% है। तो जब सारे के सारे दुखी है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं नाते सुखम वान्य दुपरम वा, वो और ज्यादा दुख में गिरते जाते, जितना सुख काटने की कामना करते उतना ज्यादा और निकृष्ट दुख में वो चले जाते। मैं नहीं बोल रहा हूं, विदुर जी ने बोला है मैत्रेय मुनि को। इसका उत्तर क्या है मैत्रेय मुनि? कि जितना जितना सुख की कामना कर रहे उतना उतना दुख के पहाड़ के नीचे दबते जाते। प्रभु जी के जीवन में मुझे एक कथा याद आ रही है। प्रभु जी बता रहे थे, एक बार किसी भक्त को ही पैसा दिया इन्होंने, कितना 4-5 लाख रुपए दिया। वो भक्त सुन रहा होगा तो अच्छी बातें समझ जाए, है ना, शायद इसी माध्यम से इनका पैसा मिल जाए। कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। 6 साल पहले 5 लाख रुपए दिए किसी भक्त को, उसने कहा मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसका 1.5 गुना करके दे दूंगा, है ना। इन्होंने बेचारे सुखाय कर्माणि करोति लोको, इन्होंने दे दिया। भक्त है, तिलक लगाता है, मंदिर आता है, लेकिन यहाँ पर इस गोलोक वृंदावन धाम में जिसे इस्कॉन कहते हैं, वहां पर अगर यशोदा आती है तो छुप छुप कर पूतना भी आती है। वो अपना रूप भी बदल लेती हैं, आपको लगेगा अरे ये तो डिवोटी है, लेकिन वो अंदर से कृष्ण को तारने नहीं, कृष्ण को मारने आए। तो उन्होंने इनसे धन ले लिया प्रभु जी ने, और इनको 6 साल हो गए, 1.5 गुना तो क्या जो था वो भी नहीं दिया। ये इसी कामना में नाते सुखम, उसको सुख नहीं मिलेगा। शादी का कार्ड बांटने जाते हो, है ना, कितने खुश होते हो। कई बार तो खुद ही जाता है आदमी। गए होंगे कुलदीप जी, बाइक पर गए होंगे, साइकिल पर गए होंगे, उस जमाने में पता नहीं। बाइक पर गए थे, कैसे गए थे आप कार्ड पर? हैं? पैदल गए थे? गए तो थे, पैदल ही गए। तो देखिए उस समय कार्ड बांटने गए थे, लेकिन जब घर में क्लेश होता है तो वो सारी खुशी समाप्त हो जाती है। प्रयास तो किया था सुख पाने के लिए, लेकिन वो सुख बदल गया।
पति पत्नी कितने खुश होते हैं, जब मिलते हैं तो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जीऊंगी, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा। 2-4 दिन ही बीतते हैं, फिर क्या कहता है, तुम मेरे लिए करते क्या हो? कि तुम मेरे लिए करते क्या हो? अभी तो तुम एक दूसरे के लिए जी रहे थे, अब कहाँ गया? अब मैं बकरी की तरह लड़ते रहते। लेकिन दोनों ही दोनों छोड़ते भी नहीं है और सुखी भी नहीं रहते। तो 100% लोग इस संसार में दुखी, और 99%। अब जो मूर्ख होता है वो क्या करता, गलती क्या होती है उसकी? दुखी तो है ही है। अब जो दुखी है वो सुख की कामना तो करेगा, क्योंकि सुखाय कर्माणि करोति लोके, इस लोक में हर आदमी सुख की कामना करता है। तो वो क्या करेगा? वो किसी ना किसी उल जलूल प्रोसेस से फंस जाए। आप देखते हो इतनी लोग इस्कॉन वाले आ गए, ये प्रभु जी को ज्यादा ज्ञान है, हमारे वाले तो ऐसा नहीं कहते। वो तो कहते प्याज लहसुन खाओ, भगवान का नाम ले लो, हो गया सब बढ़िया, एकादशी रखने की कोई जरूरत नहीं है, राधे राधे बोलो, शाम चले आएंगे, प्याज भी साथ में ले आएंगे, खा लो तुम। अरे प्याज लहसुन तो वैरागी को छोड़ना है, गृहस्थी को थोड़ी छोड़ना है। गृहस्थी कहाँ कहाँ तक प्याज लहसुन छोड़ता फिरेगा? राधे राधे बोलो, शाम चले आए, प्याज भी लाएंगे। क्या ठाकुर जी ये प्याज लहसुन पचाने के लिए बने? तो ये ऊल जलो सिद्धांत कौन पकड़ लेंगे? 99% जो मूर्ख होंगे, क्योंकि दुख की कामना से सुख तो सभी को चाहिए, और सुख की कामना में उसको वो प्याज लहसुन भी नहीं छोड़ पा रहा, परिवार भी नहीं छोड़ पा रहा, अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ पा रहा, वो सुख भी नहीं छोड़ पा रहा, उसको सब कुछ चाहिए भी और मुक्ति भी चाहिए, दुख को सुख में भी बदलना है। तो वो बेचारे किसी ना किसी उलझुल प्रोसेस में फंस जाता है। तो लोग बोलते हैं अरे इनको दिख नहीं रहा, इनको दिख नहीं रहा कि ये इनके साथ चीटिंग कर रहे हैं। बोले नहीं, ये चीटिंग करवाना चाहते हैं तो इनको कैसे दिखेगा? एक आदमी ने अखबार बेचने वाले होते हैं ना, संडे टाइम इवनिंग टाइम अखबार बेच रहा था, अखबार 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 अखबार। तो 2 दोस्त जा रहे थे, बोला देख मैं इसको चूना लगाऊंगा। कह रहा अच्छा लगा दे चूना। तो उसने उसको बोला अखबार दे दो एक, उसने अखबार दे दिया। तो उसने उसको नकली वो फटा नोट जो होता है, जो कहीं नहीं चल रहा, टेप लगा हुआ, वो नकली नोट उसको चिपका दिया, 5 रुपए में ले लिया। कर देखा दोस्त की होशियारी देखी। तो जब उसने अखबार खोला तो पता चला 3 दिन पुराना अखबार वो चिप गया उसको। 3 दिन पहले का संडे टाइम था, इवनिंग टाइम था, वो उसको लगा गया 5 रुपए, तो उन्हें फटा नोट दिया उसको। तो जब लोग कर रहे होते तब तो नहीं पता होता, लेकिन उसका जब रिएक्शन आता है, जब उसने खोला कर अरे मेरे 5 रुपए ले गया, कह रहे तेरे कौन से 5 रुपए, फटा पुराना नोट तो दिया तूने। यही होता है जीवन में, तुम छलोगे तुम्हें छोड़ देगा, कर्म के दूध छोड़ेंगे। ऐसा घेर के मारते हैं, फिर तो वाला अभिमन्यु वाला हाल होता है, चारों तरफ से कहां जाएं। लोग इतनी चालाकी करते, भक्तों से चालाकी करे, भगवान से चालाकी करे, संसार में चालाकी करे, अपने को इतना होशियार मानते हैं, जबकि शास्त्र कह रहे हैं 99% मूर्ख होते। काहे के होशियार हो तुम? तो अगर हो तो दुख को सुख में बदल कर दिखाओ। क्या किसी में शक्ति है कि मैं बीमार ना पड़ूं, ऐसी मेरे पे शक्ति आ जाए? है? मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े आयुर्वेद आचार्य है, तो बहुत तरह की क्रीम बेचते हैं, बड़े प्रसिद्ध योगी हैं। घुटने का ऑपरेशन कराने अमेरिका गए, और फिर वो ब्रांड एम्बेसडर है, कहते हैं ये वाला तेल लगाओ, घुटने का दर्द चला जाता। सुखाय कर्माणि करोति लोके। नकली लोग बहुत घूम रहे हैं, 100% दुखी हैं बेचारे, कहीं ना कहीं किसी दवाई में पड़ जाएंगे। आप ये वाली दवाई खा लीजिए, देखिए आपको बहुत फल मिलेगा, फंस जाते हैं। इसलिए केवल 1% लोग ऐसे हैं जो इन सब चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं, अन्यथा सभी के सब लोग फंस जाते हैं, सबके सब लोग फंसते हैं। इसलिए भक्त लोग गाथा तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। दीन बंधु भवतारण प्रभु जी। प्रभु जी का मतलब मैं नहीं, कृष्ण का नाम है, भगवान का नाम को प्रभु जी कह रहे हैं। भवतारण इस भव सागर से तारने वाले हैं। दीन बंधु भवतारण प्रभु जी। नाम तुम्हारा
नाम तुम्हारा गाया, सर्वत्र रहने वाले श्री राधा रमण हमारे, सर्वत्र रहने वाले श्री राधा रमण हमारे। मैं दास हूँ तुम्हारा श्री राधा रमन हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा श्री राधा रमन हमारे। हाँ, तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया, हाँ तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। कब तक नचाया? दीन बंधु भवतारण प्रभु जी नाम तुम्हारा गाया, हाँ सर्वत्र रहने वाले श्री राधा रमन हमारे, सर्वत्र रहने वाले श्री राधा रमन हमारे। मैं दास हूँ तुम्हारा श्री राधा रमन हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा श्री राधा रमन हमारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री राधा रमण लाल की जय। तो इस प्रकार भगवान की माया कब तक घुमाती है? जब तक तुमने भगवान का नाम नहीं गाया है। तो व्यक्ति को भगवत का नाम गाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। भगवान ही कहते हैं कि तुम मेरी सेवा में लगो, मेरे भक्त बनो। प्रहलाद महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं, अगर तुम जीवन में सच्चा सुख चाहते हो, वैसे तो सुख मिलने वाला नहीं है। सुखाय कर्माणि करोति लोके न एव दुख, सबको दुख ही दुख मिलते हैं। जितना प्रयास करोगे उसमें दुख ही मिलेंगे, तो आनंद मिलने वाला। स्मार्टफोन जब बनाए गए तो किस लिए बनाए गए? ताकि वीडियो कॉल करके पकड़ा जाए कहाँ आदमी क्या कर रहा है। इसलिए बनाए थे ताकि और तेज गति से अपनी चीजों को पहुंचाया जा सके। पहले कबूतर ले जाता था चिट्ठियां, आजकल व्हाट्सएप ले जाता है चिट्ठियां। तो व्हाट्सएप कबूतर जो है वो तेज गति से जाता है, अब उसमें कभी कभी गलती भी हो जाती है, लिखना होता है मिस यू, हो जाता है किसी यू। तेज गति से चला गया, जब तक वो चिट्ठी खोल के पढ़ लेता, किसी कबूतर खोलते थे, पढ़ते थे, बोलते नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अब तो बदल भी नहीं सकते। तो यहाँ पर बहुत तेज गति से गड़बड़ भी होती है कि नहीं? तो जितने सुख की कामना करते उतना उतना दुख और गहरा होता जाता है। जीवन में अगर दुख को खत्म करना है तो क्या करना है? प्रहलाद महाराज कहते हैं, विमोचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितम त्राहि रेव पुंडरीकाक्ष भगवालाया ही कल्पते। 7वें स्कंद 10वें अध्याय 9 नंबर श्लोक में प्रहलाद महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं, हे नरसिंह भगवान, विमुच्यति यदा कामान, जीवन में सुख की अगर इच्छा है तो
तो क्या कर दो, सुख कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा बताइए। सुन रहे हैं आप लोग अभी, अगर जीवन में सुख की कामना है कि नहीं है आपको, कि दुख की कामना है? तो सुख तो खुश होकर बोलो, वो भी दुख से बोल रहे हो। क्या चाहिए, सुख चाहिए कि दुख चाहिए? सुख चाहिए ना, तो कैसे मिलेगा? सुख की कामना है। तो इसका उत्तर है, प्रहलाद महाराज कह रहे विमुच्यति कामन। सुख की कामना कैसे पूरी होगी? बोले सुख की कामना पूरी होगी जिस दिन तुम सुख की कामना करना बंद कर दोगे, तभी बंद होगी, तभी तुम्हें सुख मिलेगा असली। जिस दिन सुख की कामना करना बंद कर दो तो बोले फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? विमुच्यति यदि कामान मानवो मनसी स्थितम, और अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में स्थित कर दे तो क्या होगा? ताहिर एव पुंडरीकाक्ष, भगवान का नाम है पुंडरीकाक्ष। हाँ, जिनकी आंखें कमल जैसी हैं, पुंडरीकाक्ष। वो अधोक्षज भगवान जो इस आंखों के द्वारा नहीं देखे जा सकते, अक्ष के द्वारा। अधोक्षज यह परोक्ष का विषय है, अधोक्षज परोक्ष का विषय है, जो नेत्रों से अनुभव नहीं किया जा सकता। वह आपको जैसे ही आप भगवान के कोई भी कामना बंद कर देंगे, भगवालय ही कल्पते, भगवान आपको क्या बना देंगे? भगवालय कल्पते। क्या बना देंगे? भगवालय। भगवालय क्या होता है? जैसे जहां शिव रहते हैं वहां शिवालय, जहां विद्या रहती है, जहां मदिरा रहती है मदिरालय, जहां वैश्या रहती है, जहां ग्रंथ रहते हैं, जहां भोजन रहता है, यानी आलय का अर्थ है वह स्थान। तो भगवान भगवालय कल्पते, भगवान का घर बन जाएगा उसका शरीर, उसमें सदा सदा कौन वास करेंगे? भगवान तो होते ही हैं। कोई भी प्राणी मात्र ऐसा नहीं संसार में जिसके हृदय में भगवान ना हो, लेकिन भगवान का अनुभव नहीं होता। सीसीटीवी कैमरा तो लगा होता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये नहीं पता होता। जैसे प्रभु जी ने एक दिन मुझे एक वो दिखाया था, मुझे याद आ गया अभी, सीसीटीवी कैमरे पे एक व्यक्ति की दुकान पर गया और दुकान पर जाकर आवाज लगे, भाई साहब है क्या दुकान पे? तो उसने आवाज ही नहीं आई, तो उसने सोचा जब कोई नहीं है तो चोरी कर लेता हूँ। तो उसने 2 चिप्स के पैकेट, 2 बिस्किट, 2 चॉकलेट जेब में भर ली। इतने में वो आ गया, बोला हाँ बोलो। कह रहे क्या बात है, दुकान से प्रेम नहीं है क्या? कोई चोरी चकारी कर ले, ऊपर वाले के भरोसे छोड़कर बैठे हो क्या? कह रहे नहीं, ऊपर वाले के भरोसे नहीं, ये सीसीटीवी कैमरे के भरोसे बैठा। अब तो वो घबरा गया कि इसने सब देख लिया होगा, तो उसने निकाल करके बोला इसके भी 2 लगा दीजिए, 2 इसके भी मैंने ले लिया था, इसके भी, सबके पैसे ले। जब सारे पैसे हो गए बोले कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ध्यान रखा करो दुकान का, करके चलने लगा। अच्छा भाई साहब आपकी नज़र में कोई अच्छा सीसीटीवी कैमरे वाला हो तो भेजना। करे क्यों? कह लगा तो गए, कनेक्शन नहीं हुआ है। चीटर्स गेट चीटेड। तो विमुच्यते यदि कामान, अगर सच में सुख की कामना है तो सुख की कामना को त्याग दो, तो आप देखोगे सुख ही सुख होगा। आप देखोगे सुख ही सुख होगा, क्योंकि फिर व्यक्ति को कामना जब बंद हो गई तो जो भी मिलेगा उसमें सुख है। आप सोच के आए थे कि जैसे आप भल्ला फैमिली में आएंगे, आपको सुनील भल्ला प्रभु छाछ से आपका स्वागत करेंगे। सोच कर आए, अगर सोच लो, गर्मी में आए, होली का समय चालू हो गया है वृंदावन में, तो रस्तोगी जी नीचे से बोले चलो चलो ऊपर छाछ पियेंगे। छाछ की कामना से अगर आए और नहीं मिली तो क्या होगा? तो दुख साथ में एडिशन आएगा, आदमी को लगेगा बेइज्जती हो गई। लेकिन विमुच्यते यदि कामान, अगर वो कामना ही त्याग दी तो क्या होगा कि जो भी मिलेगा बाद में वो बोलेगा आनंद हो गया, आज तो आनंद हो गया, आज तो आनंद। तो भगवान जो भी देंगे वो आपकी सोच से तो अच्छा ही देंगे, लेकिन उन पर छोड़कर विश्वास, वो दो होगा वो देखा जाएगा, भगवान जो करेंगे वो करेंगे। ऐसा होता है, मन में भाव आता है? नहीं आता है। व्यक्ति फंसा हुआ है, वो सोचता है मेरे करते होता है, लेकिन कहते हैं आप करे दुख होए है, कृष्ण करे सुख होए। जिस दिन कृष्ण करेंगे आपके लिए ना, वो सुखदायी होता है, और आप स्वयं करेंगे तो दुख होगा। अर्जुन ने वही किया, कृष्ण को अपना अंगीकार कर लिया। जस्तु पांडु पुत्राणाम तेषाम पक्षे जनार्दन। जी विजय किसकी हुई? पांडु पुत्रों की, पांडवों की, क्योंकि उनके साथ कौन थे? उन्होंने बोल दिया कृष्ण को तुम्हें मारना है, राखो भी मारो भी, जो इच्छा तुम्हारी, है ना। हमारे को बुखार आए सबसे पहले क्या छूटती है?
सेवा, भगवान की सेवा छोड़ दो, रोटी नहीं छूटेगी, घूमना नहीं छूटेगा, परिवार से मिलना नहीं छूटेगा, आना जाना छूटेगा, नौकरी नहीं छूटेगी। प्रभु जी क्या छूट जाएगा? मंदिर जाना छूट जाएगा, सत्संग जाना छूट जाएगा। कुएं को प्यासे के पास जाना चाहिए कि प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए? तो प्रभु जी तो नहीं आएंगे, हमको आना पड़ेगा घर में, ठक ठक सुनो मैं सत्संग सुनाने आया हूँ, आना पड़ेगा। ऐसा मजबूर कर देंगे भौतिक संसार में लोग कि घर घर जाकर के सुनाना पड़ेगा सत्संग, सत्संग सुनने लोग नहीं आएंगे, है ना? इसलिए तो ये प्रचार करना पड़ा, गेहे गेहे जने जने घर घर जाओ, हर व्यक्ति को सुनाओ। गेहे गेहे जने जने घर घर जाओ, जन जन को सुनाओ। घर में पत्थरों को थोड़ी सुनाना, किसको सुनाना है? वहां बैठे लोगों को सुनाना। गेहे गेहे जने जने, सबको सुनाना है, सबको जाकर के बताना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है? बोले कृष्ण का नाम करो, यही भिक्षा में मांगने आया हो। बोलो कृष्ण, जपो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, यही मांगिया भिक्षा। यही भिक्षा मांग रहे हैं। क्या बोलो? भगवत नाम बोलो, भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल करो। ये बात पसंद आती नहीं। अरे आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के काल में भी पसंद नहीं आती थी। जगाई मदाई ने उठा करके नित्यानंद प्रभु को एक पत्थर मारा था। आप तो भले हो, मुझे पत्थर नहीं मारते। जब जीसस क्राइस्ट ने वो कथा सुनाई तो लोगों ने उनको सूली पर चढ़ा दिया। आप लोग भले हो, मुझे सूली पर नहीं चढ़ाते हो, क्योंकि बात तो मेरी अच्छी लगती नहीं है आप लोगों को। मैं वेट कर रहा हूं किस दिन आप सूली पर चढ़ाएंगे। चढ़ाएंगे, कुछ कुछ तो लकड़ी खरीद के रख लिए होंगे, बोले प्रभु मौका तो दो। ऐसा होता है। 50% लोग तो समझते, 50% नहीं समझते। अगर समझते तो सत्संग में आते क्यों नहीं है? क्योंकि वो समझते नहीं, वो सिर्फ फिर व्यवहार पर आते। चलो भाई प्रभु जी आए तो हम भी आ जाए साथ में, वरना बुरा लगेगा उनको, है कि नहीं? तो हर जगह सत्संग में क्यों नहीं आते? क्योंकि हम स्वयं नियंता है, हम कंट्रोलर है, हमारे से जीवन चल रहा है। लेकिन जीवन तो किससे चल रहा है? ठाकुर जी की इच्छा से चल रहा है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे ऑफिस में 2 कन्याएं काम करती थी प्रभु जी, बहुत साल पहले की बात है, 18 साल पहले मैं बता रहा हूँ। तो एक माता जी के जो पिता थे वो सुबह सुबह सूर्य को जल दिया करते थे, रोज प्रतिदिन सूर्य को जल देते थे। और एक दिन बड़ी दुखी वो बैठी थी। मैंने क्या हुआ? बोले पिताजी का शरीर छूट गया। क्या हुआ? पिताजी जल देने गए थे, तो जल देते देते वो जल पानी गिरता है, अर्घ देते सूर्य को, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, पानी वहीं एकत्रित हो गया। अब टॉवल पहन कर देते हैं आधे से ज्यादा भारत में लोग, क्योंकि भाई जूते चप्पल पहन के दिया नहीं जाता और ब्राह्मण वेश धारण कर नहीं सकते, तो बीच में मध्य में उन्होंने टॉवल निकाली है। टॉवल बांध के, गमछा बांध के वो अर्घ देते हैं आधे लोग। अब फिर वो टॉवल सुखाने के लिए आए, लेकिन जो पानी पड़ा था उससे उनका पाँव स्लिप हो गया। फर्स्ट फ्लोर, ज्यादा ऊंचा नहीं, फर्स्ट फ्लोर से नीचे, सिर नीचे लगा, हरि बोल, कल्याण हो। दूसरा इंसिडेंट हुआ उसी जगह, एक और कन्या काम करती थी, लड़की स्त्री, तो उसने बताया, बोले मेरे माता पिता 25वीं शादी की सालगिरह बनाने के लिए कहाँ गए हैं? वहाँ ऊपर 50वीं शादी की सालगिरह बनाने मनाली कोई ऊपर कहीं ऊंचे स्थान में गए थे, पहाड़ में, हाँ, नैनीताल कुछ ऊंचे, हाँ, हिल स्टेशन में। और वहां पर वो होता है ना, बिल्कुल एकदम सुसाइडल पॉइंट होता है, वहां खड़े हो जाओ तो बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो वहां जाकर के लोग सुसाइड तो करते नहीं, सुसाइड पॉइंट फोटो जरूर खिंचाने जाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता क्यों खिंचाते हैं, लेकिन जाते हैं। मैं सोचता हूँ शायद इसलिए जाते होंगे, कल को आना पड़े तो पहले पता होना चाहिए स्थान कौन सा। तो वहां खड़े होकर फोटो खिंचा रही थी, तो उनके पतिदेव को कह रही थी अच्छा एंगल लेना, इतने साल हो गए ढंग का एंगल नहीं खींच पाए फोटो का, अच्छा लेना। वहां भी डांट रही थी। वो बेचारा घबरा के एंगल ले रहे थे। नया स्मार्टफोन उनको मिला होगा, जो भी फोन कैमरा साइबर शॉट आए थे उस टाइम में, तो फोटो खींच रहे थे साइबर शॉट्स। माता जी एक कदम पीछे, थोड़ा और, पत्ता ले लो, फूल ले लो, ये ले लो, करते करते पाँव स्लिप हो गया ऊपर से। कहाँ ऊपर, नीचे से ऊपर जाने में आधा घंटा गाड़ी से लगता है। वो पूरा घर पहाड़ में घिसटती हुई पूरी वो झील, नैनी झील में आकर के गिरी। उस झील में कहते हैं अगर पशु भी गिर जाए तो निकलता नहीं, बचता नहीं। अब वो क्या हुआ, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो ऊपर एक टायर था साइकिल का, जो बच्चे खेलते हैं शिमला मनाली में, बच्चे से डंडे से टायर को घुमाते, देखा होगा गाँव में आपने, साइकिल के टायर घुमाते। वो टायर जो था वो किसी कांच के टूटे उसमें अटका हुआ था। आप भी खेलते थे तो वो शायद आप ही का लटका होगा, वहां पर वो लटका हुआ था। अच्छा, तो वो टायर पकड़कर माता जी लटकी रही। कितने घंटे लटकी रही? 6.5 घंटे वह लटकी रही। प्राण की इतनी वो होती है, आदमी को छोड़ता नहीं इतना आसानी। 6.5 घंटे लटकी रही। उसके बाद लोग गए, नाविक आए, सब आए, उनको निकाल ले गया। छोटी मोटी खरोच लगी थी, यथारूप घर आ गई, हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा। पेन किलर खा के सुबह फाट हो गई।
एक व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर से गिर के मर गया, एक व्यक्ति पहाड़ की टॉप मोस्ट सुसाइडल पॉइंट से गिर के बच गया। इसमें कौन रक्षा कर रहा है? आदमी कर रहा है, भगवान कर रहा है? जाको राखे साइया, फिर भी समझ नहीं आती, बोलते खाली है, बोल रहे समझ नहीं आ रही। पेट में दर्द हो जाए, देखो आप कैसा सत्संग छूटेगा आपका, छूटेगा कि नहीं छूटेगा? पहला सबसे पहले भगवान की सेवा छोड़ो, बाकी हटो सब। रिश्तेदार छोड़ दोगे, खाना छोड़ दोगे, घूमना छोड़ दोगे? नहीं, सबसे पहले सत्संग छूट जाएगा, क्योंकि हमें भगवान पर विश्वास नहीं। हम तो किसकी कामना कर रहे हैं? सुखाय कर्माणि करोति लोके। सुख हम अपनी नियंत्रण से, अपनी नियंत्रण से, अपनी इच्छा से सुख को हम ले आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। यही भगवान की संरचना है। इस संरचना में जितना आप शरणागत हो जाएंगे उतना भगवान विमुच्यते यदि कामान, जैसी कामना छोड़ देंगे भगवान आपको भगवालाई कल्पते, भगवान का घर बना देंगे आपके शरीर को यथारूप। लोग आपकी पूजा करने लग जाएंगे, लोग आपका सम्मान करने लग जाएंगे, क्योंकि जो भगवान का हो गया वो पूरे समाज का हो गया, है ना। हनुमान का सम्मान क्यों हो गया? बोले क्योंकि राम के हो गए तो हम पूरे समाज के हो गए, सारे लोग उनकी इज्जत करते, पूजा करते हैं। हनुमान जी तो बंदर है, उनकी पूजा क्यों प्रारंभ हो गई? आप बताओ, ऐसी कोई फोटो जिसमें हनुमान जी की आप कोई प्राचीन लीला की चर्चा करके कोई मंदिर बनाया हो? हर जगह राम जी के साथ मंदिर बना होता है, जय श्री राम के झंडे होते हैं। राम के हो गए तो पूजनीय हो गए ना। तो जो लोग भगवान के हो गए वही लोग भगवलाई कल्पते, प्रहलाद महाराज कह रहे वही भगवत स्वरूप हो जाते हैं, वही लोग पूजनीय होते हैं। वरना संसार में आप कितना पद प्रतिष्ठा पालो, है ना। आज से इतने प्रधानमंत्री बदल गए भारत के, है कि नहीं? इससे पहले वाले जो थे, जब वो थे तो उनका सम्मान था कि उनको बुरा बोलते थे? आज 70 साल बाद उनको गाली मिल रही है कि सम्मान मिल रहा है? तो आपको क्या लगता है, आपकी फोटो लगेंगे सम्मान मिलेगा, गाली मिलेगी? अगर भगवान के लिए हुए तो सम्मान मिलेगा, भगवान के लिए नहीं हुए तो फिर जैसा भी है, मैं क्या कह सकता हूं। बड़े बड़े नेता हुए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, उनके पुतले, उनके परिवार के लोग पार्कों के अंदर खड़ा करते हैं, डोनेट करते हैं, जमीनें डोनेट करते हैं, उस पर कबूतर विचरण करते हैं, और क्या करते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। क्या सम्मान मिलता है उनको? अपने जीवन काल में उन्होंने दान किए, पुण्य किए, जमीनें बनाई, पैसा कमाया, ना खुद सुखी रहे, और मरणोपरांत कबूतर बैठ रहे हैं, बीट कर रहे हैं उनके ऊपर। अब प्रभुपाद जी क्योंकि भगवान के लिए किए, तो आज सबके घरों में फोटोएं लगी हुई हैं, मूर्तियां लगी हैं, 950 मंदिर बन गए। आज भी विश्व गुरु की उपाधि मिल रही है, जगत गुरु की उपाधियां मिल रही हैं। जाने के बाद 1977 में चले गए, उसके बाद भी आज तक लोग उनको विश्व गुरु और पता नहीं जगत गुरु इतने सम्मान पदवी दे रहे हैं, पद्म भूषण दे रहे हैं, विभूषण दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसके लिए जिए? विमुच्यते कामान, अपनी सारी कामनाएं त्याग करके कृष्ण के लिए उन्होंने अपना जीवन जिया। तो जो कृष्ण के लिए जीते, कृष्ण छोड़ेंगे उनको कच्चा नहीं, कृष्ण नहीं छोड़ते उनको। बस आपको यही करना है कि अपनी लाइफ को कृष्ण कॉन्शियस बनाने का मतलब ही है, इन योर कॉन्शियसनेस, इन योर चेतना, आप जान लें कि मेरा सारी क्रिया भगवान के लिए होनी चाहिए, प्रातकालीन से लेकर अंत तक, है ना। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो अंत में भगवान आपकी अवश्य रक्षा करेंगे, आपका नाम सम्मान हो। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा, अरे ये तो केवल भौतिक संसार वाले बोलते हैं, हम तो ये कहते हैं सूरज चांद भी चला जाएगा लेकिन भक्त का नाम कभी जाता नहीं। मीराबाई, सूरदास, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, है जीव गोस्वामी, यूनिवर्सिटियां बन गई जीव गोस्वामी के नाम पर। जीव गोस्वामी, जीवा यूनिवर्सिटी, जीवा हॉस्पिटल, जीवा आयुर्वेदिक सेंटर, कितने जीवा पे चल रहे हैं। जीवा विद्यालय जीव गोस्वामी के ऊपर चल रहे हैं। एक भी फेसबुक अकाउंट नहीं था, एक भी जमीन नहीं थी, एक भी अकाउंट नहीं था, ना बैंक अकाउंट था, ना ईमेल अकाउंट था, केवल यमुना का बैंक था उनके पास, कोई और बैंक नहीं था। क्या बैंक था? यमुना बैंक। तो आपके जीवन में भी बैंक होना चाहिए। कौन सा? यमुना हो या गंगा बैंक हो, यानी किनारा बैंक मतलब किनारा, यमुना बैंक हो। अब ये सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन अपनाने में प्रभु जी जान निकल जाती है। इस जीवन काल में अगर आप नहीं अपना पाए ना तो आपने इस हारी जीती बाजी को हार गए। आप समझो, बस जीत रहे थे, इक्का आने वाला था, जोकर आ गया। हाँ, जीती मनुष्य बाजी जो है, मनुष्य जीवन ये इक्का है। अनेक पत्ते जो है ताश के, उसमें जो इक्का है नंबर 1, ये मनुष्य जीवन है। वरना सुअर के जब थे तब भी तो 13 बच्चे पैदा किए थे, तब भी तो बने थे। घोड़ा बने थे तब भी तो चने खाए थे, अभी खा रहे तो कौन से बड़ा तुमने तीर मारा। हम फिटनेस को ध्यान रखते, सुबह सुबह आई टेक चना प्रभु, मैं कहता तो घोड़े हो तुम, है कि नहीं?
चना खाना बुरा नहीं है, लेकिन चना ही खाने के लिए जीवन हो गया तो घोड़े का जीवन है। घोड़े का जीवन क्या है? चना ही खाना है। भगवत नाम थोड़ी करता है घोड़ा, तो घोड़ा बिस्किट ही खाने के लिए जीवन हो गया। बिस्किट तो कुत्ता खा रहा है। बिस्किट खाओ मना नहीं है, लेकिन पहले भगवान को भोग लगाओ फिर उसका पान करो, तो वो हो गया प्रसाद। तो वो मनुष्य खा रहा है, लेकिन वो अगर बिस्किट ही खा रहा है तो क्या हो गया है प्रभु जी? क्या हो गया? सुबह सुबह देखो कितने लोग भोग लगा के चाय में डुबकी मार रहे हैं बिस्कुट की। इनकी योनियां फिक्स है सबकी। कह रहे अभी खा लो पार्ले जी, बाद में पेडिग्री वाला मिलेगा। मैं ये केवल उपहास की बात नहीं है प्रभु जी, सत्य है। इसको आप लोग जितनी जल्दी अपने हृदय में ग्रहण कर लेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। इक्का पाने के बाद जोकर ना निकल जाए आपके एंड में कि जोकर आ गया। आया तो मनुष्य शरीर का इक्का था नंबर 1, लेकिन मृत्यु काल में जोकर हाथ में आया, फिर सब हंसेंगे उस व्यक्ति के ऊपर। यह है हारी बाजी, जीती बाजी इसने हार दी। कृष्ण नाम विसराओगे, जीती बाजी हारोगे। कृष्ण नाम को स्मरण नहीं करना है। मैं ये नहीं कहता हूं सनातनी धार्मिक लोग जो हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र जपना छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं सारे मंत्र तो बराबर हैं। बिल्कुल गलत है। ये साइंस कहती है। प्रैक्टिकली अगर आप देखें कितने सारे ऑनलाइन पेपर मिल जाएंगे आपको। आप एक भी मंत्र बताओ, अगर आप साइंटिफिक हो, अगर आप व्यवहारिक व्यक्ति हो, समझदार व्यक्ति, वैसे तो मैंने बताया 99% मूर्ख है, उनकी समझ में आता नहीं है। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट हो, अगर आपको भगवान ने बुद्धि दी, आप बुद्धिशील हो, बुद्धिशाली विचारशील हो, तो आप गूगल पे सर्च करो और देखो कि एक ही मंत्र है महामंत्र जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च स्टडीज हुई है, क्लासिफाइड स्टडीज करी गई है, जिसके अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स करी गई हैं कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही हमारे मन के अंदर, यहां पर सेरिबुलम फ्लूइड होता है, ये जो ब्रेन है सेरिबुलम फ्लूइड होता है इसके अंदर। तो इसमें मेडुला ऑब्लिगेंटा सेरिबुलम है ना, तो 3 भाग में। और कौन कौन से होते हैं? सेरिबेलम, और क्या होता है? हाँ, तो ये भाग बांटे गए हैं। तो इसको जिस लिक्विड में रखा जाता है उस लिक्विड का नाम है सेरिबुलम फ्लूइड। तो ये जो फ्लूइड है बहुत कम मात्रा में हमारे ब्रेन के अंदर होता है। उसमें कुछ तरंगें उठती हैं, वाइब्रेशंस, जैसे करंट होता है तो वाइब्रेशंस आती हैं। वो वाइब्रेशंस कुछ भी आप जीवन में करेंगे, अगर वो बहुत तेज गति की होंगी तो वो आपको मानसिक रोग प्रदान करेंगी। भले आप कितना कीर्तन भजन करते होंगे, देवी देवता का पूजन, अगरबत्ती, सुबह सुबह आप बड़े नहा धो के तैयार होते होंगे, आप बड़े सत्वगुणी आदमी हैं, बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन भगवान का नाम जप नहीं करते ना, तो ये तरंगे कभी सेटल नहीं होंगी, कभी सेटल नहीं होंगी। तो ये रिसर्च करी गई इस पे कि भाई ये बात शास्त्र में लिखी है, क्या ये बात सचमुच है? तो उन्होंने कहा भाई एक मंत्र होता है, उसका नाम है ओम। ओम के उच्चारण से भी मंत्र से सेटल होती है। तो कई मंत्र लिए गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और भी मंत्र लिए गए, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम नमः शिवाय। कई मंत्रों का ट्रायल किया गया। पाया गया कि जो ओम अक्षर है उसमें लगभग तरंगे बंद होती हैं। कितनी बंद होती है? लगभग, ऑलमोस्ट सब सेटल हो जाती है ओम का उच्चारण करने से। परंतु हरे कृष्ण महामंत्र बोलने पर संपूर्ण तरंगे शांत रहती है। इसका क्या उदाहरण है? ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि ऐसा होता है प्रभु जी? इसका क्या उदाहरण है? आप जब जप करते हो आपको नींद आती है कि नहीं आती? अगर ध्यान से करते हो, टीवी देखकर कर रहे हो, गाड़ी चला के कर रहे हो, घूम फिर के कर रहे हो, तो मैं फिर तो आप जप ही नहीं कर रहे हो, तो गप चल रही है। लेकिन अगर आप जप कर रहे हो, ध्यान से एक माला भी करोगे, आपको नींद पकड़ ली। क्यों पकड़ती है? क्योंकि मन की तरंगे सारी शांत, और जब शांत होता तभी हमको नींद आती। ये नहीं है, ये पता है। इसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। एक दिन पहले आपको रात्रि में क्या खाना है, कैसे सोना है, ये सब देखना पड़ेगा, ताकि सुबह उठ करके प्रातकालीन वेला में आपका जप हो सके, आपका नाम जप कर सके। या जब भी करें, जरूरी नहीं है प्रातकाल में करें तो उत्तम है, जब भी करें तो आपके नाम मानस पटल पर चलना चाहिए। जैसे बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चलना चाहिए, है ना। उस जप का कोई फल नहीं है, जप का फल मिलेगा, जप का फल मिलेगा। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी मेरे राम को खींच बजे चाहे रीझ, या तो रीझ के भजो, प्रेम से भजो, या खींच के इरिटेशन में भजो। भूमि पड़े सभी उपजे, जो भूमि में पड़ेंगे सभी उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। जब किसान खेत में फसल बोता है तो वो बीज के
पॉइंट से नहीं लगाता है, वो फेंकता है। तो कोई उल्टा गिरता है, कोई सीधा गिरता है, सभी में से पौधा निकलता है। तो उल्टे सीधे नाम भी जपेंगे, टेढ़े मेढ़े भी, तब भी फल मिलेगा, फसल निकलेगी। लेकिन कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। कृष्ण प्रेम अगर चाहिए जीवन काल में, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, तो उसके लिए कम से कम कुछ मालाओं को ध्यान पूर्वक करने का प्रयास पूरी कर सके। 16 तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 8, नहीं तो 4, तो कम से कम माला ध्यान से करिए। आप देखिए आपको आनंद की अनुभूति होगी। ऐसा आनंद ना तो आपको किसी पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक पीने में आएगा, ना खाने में आएगा। यहाँ तक कि क्या बात करें, सांसारिक सुख भोगों में, है ना, आपको वो आनंद नहीं आएगा जो आनंद जप के अंदर आएगा। लेकिन वो आपको अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए आप संसारी सुखों के पीछे भाग रहे हैं। विषय विनि निवर्तन्ते, हाँ, उसमें कहा गया भगवत गीता में, भगवान कह रहे हैं रसो वर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब उत्तम रस की प्राप्ति हो जाती है तो निचले रस अपने आप ही शांत। आपने अगर बहुत बढ़िया कोई स्वीट शॉप है, उसकी खीर खाई है, तो उसके बाद आपकी ठेले पर जो फालूदा खीर बेच रहा है, उसके प्रति मन आता है, ललचाता है? नहीं आता है। जब से आप लोग प्रसाद खाने लग गए तो ठेले पर खड़े छोले भटूरे वाले को देख कर मन ललचाता है? नहीं, पहले तो ललचाता था। निकले ऑफिस से, छूटे और सीधा कुलचे छोले मटर खा रहे थे रोड पे खड़े होकर। उधर नाला बहता रहता है और उधर टेस्ट उसी का है। प्रभु जी बता रहे नाले का ही टेस्ट। ऐसे होते जैसे मोबिल ऑयल। एक दिन पार्थ कृष्ण प्रभु जी पहले कुछ कैटरिंग की बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज की सेवा करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा संस्था का, लेकिन बता रहे थे प्रभु जी कि यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े होटल्स में क्या होता है कि एक बार इनके यहाँ पर कितने किलो चना खराब था? 8 किलो। नहीं, 3-4 बैग। 3-4 बैग, 50 किलो का एक बैग, मान लो 100-200 किलो चना खराब था, उसमें कीड़े पड़ गए थे। तो प्रभु जी उसको शिफ्ट कर रहे थे। प्रभु जी ने बताया, हमने वहाँ के एक जो दुकानदार, उसको फोन किया कि भाई हमारे ना कीड़े पड़ गए हैं इसमें, इन चनों में, तो क्या किया जाए, इसका क्या उपाय? कह रहे कोई नहीं, आप मुझे भेज दो, आधे रेट में मैं खरीद लूंगा। तो उन्होंने कहा कि आधे रेट में इसको खरीद लोगे आप? कह रहे हाँ खरीद लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बैग बंद है ना? कह रहा बंद है, पर कीड़े पड़ गए हैं। कोई बात नहीं है, ये सब बिक जाएंगे। तो कह रहे वो कैसे? जैसे मान लो 40 रुपए किलो है या 50 रुपए किलो है, 25 में मैं खरीदूंगा, 30 पर आकर निकाल दूंगा। कह रहे आपसे खरीदेगा कौन कीड़े पड़े हुए? कह रहे ये सब होटल वाले, सब यूनिवर्सिटी वाले सब खरीद लेते हैं। खोले फिर क्या करते हैं? बोले उसमें जो किनारे खड़े होते हैं नाले के पास में, वो बड़ा सा वो लगा करके इमरतबान, उसके अंदर एकदम तेज पत्ती डालते हैं, तो वो जो चना होता है बहुत ज्यादा काला हो जाता है। तो उसमें कीड़ा कहाँ पर चल रहा है? आदमी कह रहा बड़ा स्वाद है, बड़ा स्वाद है। मसाले, चंकी चाट मसाला, झींगा लाला, बस ऊपर चाट मसाले का स्वाद आ रहा है, कीड़े जा रहे हैं पेट में बढ़िया बढ़िया। वो पता नहीं जा जाके किसी किसी के पद में अंदर एनोकोंडा बन गए, इतने लंबे लंबे सांप हो गए, वो इतने कीड़े खाए लोगों ने। हाँ, टमाटर जितना भी वो झुर्री पड़ जाता है, रात के टाइम बचता है, तो मैंने एक दिन बोला सब्जी वाले, भाई इतने कम में दे दो, है ना? कह रहे नहीं हमारे तो बिक जाते हैं, हमारे क्लाइंट सेट है। शाम को जब निकलते हैं होटलों के बाहर से, तो रात को जो आप लोग थके हुए 9 बजे पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे होटलों में ढाबे में खाने बढ़िया बढ़िया, वहां पर उसी के तड़के लगते हैं, दाल फ्राई के अंदर झुर्री वाला टमाटर बिना रस वाला, वो बढ़िया उसी के फ्राई लगते हैं। उसमें खूब बटर डाला, प्याज डाला, प्याज की खुशबू में, इल्यूजन में, और वो सड़ा टमाटर, सड़ा दाल, सड़ा सब कुछ, आहा, होटल के खाने के मजे ही कुछ और। आहा, प्रभु जी पानी दिला दिया, याद दिला दिया आपने, है? क्योंकि अभी तक उसने प्रसाद ही नहीं चखा है। जिस दिन प्रसाद चखता है, ओ हो कहता अब तक मैं कचड़ा खा रहा था, कूड़ा, मैं पशु था कि इंसान था? तब उसको समझ में आता है अब मुझे अपना जीवन अच्छा गुजारना। रसो वर्धम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब उत्तम रस की प्राप्ति होती है, निचला रस अपने आप समाप्त। ऐसे अनेक अनेक वो पता चलते हैं मेरे को। बहुत लोग आते हैं, कितनी गड़बड़ी चल रही है समाज में, कितनी चीटिंग चल रही है, हा? जो लिखा होता है दवाइयों पे कि ये दवाई इतने टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए, और आजकल ऑनलाइन का जमाना आ गया, कितनी दवाइयाँ ऑनलाइन मंगा रहे हैं लोग। सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि मैं खुद फार्मा फील्ड से आया हूँ, तो नाम तो मैं किसी का ले नहीं रहा इसलिए कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं तो क्रिया बता रहा हूँ केवल। क्रिया क्या है? अगर उसको स्टोरेज बॉक्स में रखा जाए एक टेम्परेचर मेंटेन करके, तब वो दवाई या इंजेक्शन काम करेगा। ऐसा कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, उतने टेम्परेचर पर काम करते हैं। लेकिन अभी क्या होता है, वो एक ट्रक से दूसरे ट्रक में शिफ्ट होते हैं, और कई कई घंटों तक एयरपोर्ट पर और जो लॉजिस्टिक्स वहाँ है, वहाँ पर डिपो में वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो क्या आपको लगता है बर्फ रहेगी उसके अंदर?
बर्फ नहीं रहती। जब वो आ जाते हैं डिलीवरी होकर केमिस्ट शॉप पर, स्टॉकिस्ट शॉप पे, तो वो फ्रिज के अंदर डालते हैं उसको, तब वो दोबारा पुनः ठंडा करते हैं। लेकिन अगर उसको आपने रिकूल किया तो उसकी सारी की सारी पोटेंसी, एफिकेसी जीरो हो गई। क्योंकि ऐसा हुआ, एक बार मैंने स्वयं इंजेक्शंस खरीदे और फिर मैंने उसको कहा मेरे तो 15 खरीदे थे, 3 की जरूरत पड़ी है, 13 वापस ले लो। कह रहे हम नहीं ले सकते। मैंने फ्रिज में रखे थे इतने टेम्परेचर। कह रहे नहीं, एक बार हमारे इससे बाहर आ गए फिर हम दोबारा नहीं लेते। मैं कहा जब आपके पास आए तो कैसे आए? तभी तो बाहर निकल के आए, नंबर नोट किए। कह रहे नहीं आइस बॉक्स में आते। मैं वो जो चेंज होते हैं वहां पर रास्ते में 2-2 5-5 घंटे तक पड़े रहते हैं, ट्रक के अंदर आइस बॉक्स लगी होती है। कितने इलेक्ट्रॉनिकली कूलिंग स्टोरेज के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, सब ट्रक में भर करके जा रहे हैं। घंटों घंटों बिना आइस बॉक्स के रहते हैं, एफिकेसी खत्म हो जाती है उनकी। इतनी चीटिंग चल रही है। और विशेष करके ऑनलाइन में तो ज्यादा है। केमिस्ट स्टॉकिस्ट में तो फिर भी एक चेन बनी हुई है पूरी की, वहां से आएगा ये आएगा। लेकिन जो ऑनलाइन आ रहा है गड़बड़ चल रहा है। कम से कम वो आइस बॉक्स वाले तो ना ले, आइस वाले तो खुद स्वयं जाकर के चेक करे टेम्परेचर को ले, और हो सके तो बिल्कुल मेन एजेंसी से जाकर ले जहां पर कम से कम बाहर का उसका स्पर्श हुआ हो। लेकिन इतनी चीटिंग है। क्यों कर रहा है इतना समाज में व्यक्ति? सुखाय कर्माणि करोति लोके। लेकिन उससे दुखी दुख समाज में इतना निकृष्ट भाव, इतनी नेगेटिविटी, इतना दुख फैल गया है। अब एक ही तरीका है, कृष्ण नाम गान में रुचि उत्पन्न हो जाए। जितना जितना कृष्ण नाम में रुचि उत्पन्न होगी, आप इतना अच्छा आनंद अनुभव करेंगे। आपको संसार में अपने आप ही सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं वो व्यक्ति हूं आप में से सबसे कम जिसने अखबार पढ़ा होगा। 20 साल से तो मैंने अखबार नहीं पढ़ा, और 15 साल से मैंने जो है वो टेलीविजन में देखा है ही नहीं। हमारे घर पे जो है उसमें बच्चे वो अपना कार्टून वार्टून वो महाभारत देखते रहते हैं। मैं तो टाइम होता नहीं देखने। तो हमने ना न्यूज़ देखी, फिर भी मेरे को सबसे ज़्यादा अपडेट है। क्यों है? क्योंकि जो चोरी करते हैं पकड़े जाते हैं, बाद में अगर होते दुखी अपना बताते हैं सारे। मैं इतने सारे गृहस्था लाइफ की प्रॉब्लम बताता हूँ, कहाँ से बताता हूँ? मेरी लाइफ तो सेटल चल रही है, फिर मेरे को कहाँ से पता चल रहा है? दूसरे आके बता रहे हैं कि प्रभु जी ये प्रॉब्लम है ना। हर चीज में प्रॉब्लम है, दुकानदारी में प्रॉब्लम, जॉब में प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम। तो इसलिए मैंने कहा 100% लोग दुखी हैं, 100% लोग दुखी हैं। और वो सुख की कामना में बेचारे क्या करते, कहीं भी चले जाते हैं। कहीं भी चले जाते हैं तो उनको सुख कैसे मिल जाता है? बोले जैसे पहले जमाने में राजा लोग दंड देते थे, तो दंड कैसे देते थे? पानी में डुबो गए, और जैसे पानी में डूबने लगा कुछ देर के लिए बाहर निकाला, उसने सांस ली, तो उतना ही है बस। कोई आदमी बेचैन आ जाए, एकदम दुखी तो है ही 100% लोग। दुख में आकर आंख बंद करके बैठ जाइए। अब यहां पर खोपड़ी के पिछले 13 इंच पीछे आत्मा है, और बैठ जाइए। उसकी खोपड़ी टोटल 13 इंच की नहीं है, उल्टा उल्टा ज्ञान दे रहे हैं लोग भी बैठे हैं। शांति शांति शांति, आंख बंद की। अब आप जा रहे हैं, अब आप निकल गए, अब आप लौट रहे हैं, शांति लगी। हाँ, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। क्योंकि डूब रहा था, कुछ देर के लिए पानी से बाहर निकला तो सांस आई, उसके लगा यही प्रोसेस है। लेकिन जब तक रसोवर्धन उत्तम रस की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ गलत रास्ते में चल रहा था। और वो अनुभव करने पर ही होता है, किसी के कहे से होता नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं, या तो मेरी बात पर विश्वास हो, मेरी बात पर विश्वास होगा नहीं। जिसको होगा वो पालन करेगा, जिसको नहीं है उसको खुद करके देखना चाहिए। खुद करूंगा नहीं, बात पर विश्वास करूंगा नहीं, तो भैया नरक आपका स्वागत करेगा। हम कुछ नहीं कह सकते। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की